कुछ समय के लिए एक फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से मुझे ये काटना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश यही करो अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा हर कोई खाता है और गुस्से से तो बहुत कुछ हो जाता है उल्टा सीधा। कहीं भी गलती होती है, कहीं भी कुछ होता है, आप यही सोचो कि भाई ठीक है भाई, तेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, और चलो जो हो गया ख़त्म करो इसको। क्योंकि हम जितना गुस्सा करेंगे इतना ही हमारा नुकसान होगा। अगर आपका कोई ऐसा कार्य चल रहा है, कोई ज़मीन का या कोई मकान का, जिसमें लठबाजी रहती है, मैं रात दिन देख रहा हूँ फ़ोन के अंदर, कहीं लठ चल रहा है, कहीं आप दोनों जो परिवार के हिस्सा होते हो, आप यही कोशिश करो, पटवारी के पास जाओ, वहाँ जाके क्या बोलते हैं इससे बात करो, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ये कहते हैं हमारी जगह इतनी है, ये कहता है ये हमारी जगह है। वहाँ आप पटवारी के वहाँ तो सलाह हो सकती है, कितनी जगह किसके पास जा रही है, कितनी जगह किसके पास जा रही है, कहाँ पे कैनाल बना हुआ है, कहाँ नहर चल रही है पानी की छोटी, जिससे पानी निकासा होता है खेतों से। ज़्यादातर लड़ाई वहीं से शुरू होती है, पानी की वजह से। तो अपनी ज़मीन पे ही बनाएं, जो आपका पानी का निकास जाता हो, कनाल बनाते हो तो इसको अपनी ज़मीन पे बनाएं। कोने पे नहीं, कोने पे बनाएं, कोने से हटा के बनाएं। कुछ जगह ऐसी रखें जिसको थोड़ा सा बाउंड्री कर लें। बाउंड्री करने से क्या होता है, थोड़ा सा इससे ये पता रहता है कि भाई हमारी जगह। या बाउंड्री नहीं कर सकते हो तो एक कोई खंबा सा गाड़ दो, जिससे ये पता रहे कि भाई ये जगह हमारी यहाँ तक है। एक कोना इस कोने में गाड़ दो, एक इस कोने में गाड़ दो, एक बीच में कोने गाड़ दो। ये तो पटवारी कर सकता है इस काम को। और पत्थर में बांध के और इस पे लाल शाही का ठप्पा लगा दे, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। इसका हल यही है, हम आपस में लठ में मारेंगे, पीटेंगे, किसी घर पे किसी खेत में आके हल चलाएंगे, जिससे कुछ नतीजा नहीं मिलता। ये मैं सिर्फ इनको कह रहा हूँ जो जमींदार किसान लोग होते हैं। और सीधे पटवारी के पास जाओ, आप लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, इसके बाद में निचोड़ क्या होगा, थाने में जाओगे, थाने में जाने के बाद में क्या बोलते हैं, सिर माथे फूट जाते हैं, फिर बाद में क्या बोलते कोर्ट कचहरी चलती है। वो ज़िंदगी भर कोर्ट कचहरी में आप फंसे रहते हो, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है आपकी कोर्ट कचहरी में करते करते, मर जाते हो, मगर इसका हल निकल नहीं पाता जल्दी से। इसका हल एक ही तरीका है कि आप, गवर्नमेंट ने हर चीज़ सुविधा बना रखी है, और आप पटवारी के पास जाओ, मशवरा लो इससे। अगर पटवारी भी अगर गलत होता है, पटवारी भी मिलता है, सीधे एसीएम पे जाओ, डीसीएम पे पास जाओ, जो इससे भी अधिकारी ऊंचे होते हैं हमारे, पटवारी से ऊपर इनसे जाके मिलो। अगर वो भी मिले हुए होते हैं तो भाई इससे और ऊपर भी जा सकते हो। बाकी मुझे इतना पता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं मिलता। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा डीएम एसडीएम ये अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये, और ये पढ़ाई करते हैं, इनको पता है हर चीज़ का, कानून कानून का। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जो नीचे होते हैं पटवारी वो मिल जाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, आपकी नौकरी है, आप ईमानदारी से नौकरी करो, मिलने से कुछ रखा नहीं है। इससे क्या है, नौकरी को भी खतरा रहता है हटने का। और पटवारी से तो हम यही कह सकते हैं, पटवारी जितना भी आप कोशिश करते हो तो इनका गांव वाले का हल करने की कोशिश करो। अगर आपसे हल नहीं होता तो एसडीएम से जाके बोलो। एसडीएम सैंड बैन तो हमारे ऊपर तक भी होते हैं, मुझे पता है। और एसडीएम से जो भी हमारे जो होते हैं बड़े बड़े अधिकारी, इनसे जाके सलाह लो कि भाई इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हल तो सब कुछ है। बाकी आप जो दूसरी चक्कर में पड़ जाते हो, जैसे कोर्ट कचहरी में बीच में, तो आप बहुत लंबे केस में पहुँच जाते हो। तो इनसे कुछ नहीं रखा है, आप बैठ के जिसकी ज़मीन है इसको आप आपस में ही कर लो। हम अपनी खुद बता सकते हैं, हमारी खुद की ज़मीन थी गांव में, एक मकान था हमारा। मकान जो था तो वो हमने बहुत समझाया, अपने भाई को बोला भाई मैं, तू क्या चाहता है इसमें, मैं इसमें कुछ मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो मंदिर बनाएगा, मैं यहाँ पे मंदिर बनाना चाहता हूँ भाई। बुआ भी थी हमारी, जयपुर की बात है, जयपुर में हमारे भाई रहते हैं, ऐसी बुआ थी। भाई तो
अपने खानदान का, तो मैं अकेला ही में से। अब बाप हमारा कोई और गलत बीवी कर ले तो इसका कोई इलाज नहीं। तो अब इसके बाद में बुआ को भी समझाया मैंने। एक भाई और था ताऊ का लड़का, वो भी था नहीं इस दुनिया में। तो मैंने तो यही बोला, बुआ जी बात सुनो मेरी, हम 4 आदमी हैं इस टाइम, और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हिस्सा तो मैं अपने भाई को दे दूंगा, कुछ हिस्सा मैं ताऊ के लड़के को दे दूंगा। ताऊ तो है नहीं इस टाइम, तो लड़के भी नहीं है, मगर इसकी लड़की तो है, मैं लड़की को दे दूंगा। 2 हिस्सा हो गए, और तीसरा हिस्सा मेरा है, मेरे पास रहेगा। तो मैं क्या है, इनके पैसे दे दूंगा आपको, इसको बेचना मतलब वो कहीं मतलब किसी ने कब्जा कर रखी थी इस टाइम पे। तो जो आदमी कब्जा जिसने कर रखी थी वो था बहुत खतरनाक आदमी। जितने भी मकान कब्जा कर रखे थे वो दोबारा किसी को देता नहीं था वो। तो मेरी बुआ कहने लगी भैया वो तो कब्जा कर रखा है। मैं कब्जा कैसा किया कि वो जो ताऊ का लड़का था वो दारू बाजता, भांग धतूरा बाजता। मैं यहाँ वो तो मैं समझ गया जैसे बाप था जैसे बेटा था। तो होता क्या है, मैंने कि भाई कितने पैसे लेके आया वहाँ से, फिर 5,000 रुपये लेकर आया। एक बेर 5, एक बेर 10,000 रुपये लेकर आया। तो मैंने कि वो अब मैं बताओ, मैं कि फिर मुझे तरीका बताओ इसका। तो बुआ कहने की बात में तो मेरा भी हक है। अरे बुआ मैं कि क्यों काम चक्कर कर रही है, तेरा हक तो होता नहीं है, कोई रूल ही नहीं करता। नहीं मेरा भी हक है, चलो कोई बात नहीं, हम तेरे को भी दे देंगे। तो जाओ वहाँ पर ऑफिस से बात करो। तो वो वहाँ जाते हैं करौली के अंदर, जयपुर से। जाने के बाद में क्या करते हैं, जिससे बोलते भाई कि भैया जो जो तेरा ब्याज बनता है, तेरा पैसा बनता है वो हमसे ले लो, और इस मकान को हमको दे दो। अब वो आदमी क्या कहता है कि मैं जो चीज़ लेता हूँ कभी भी इसको मैंने आज तक वापस ही नहीं किया। जितने भी मैंने करौली में जितने आदमियों के मैंने मकान लिए वो जल्दी से मैंने वापस नहीं किए। वापस तो किए होंगे, थोड़े बहुत कह दिए होंगे, जो कोई आदमी खतरनाक होता होगा तो बाजा सही। तो कह रहा मैं वापस नहीं करता हूँ, ये पैसा बहुत बन गया इसका, ब्याज लग गया। मैं कितना, बुआ कहने लगी कितना बना भैया, ये आका बन गया कम से कम ही तो 80-90 हज़ार। तो मैं बुआ जाना वहाँ पर। अब बुआ जाती नहीं है वहाँ पर, डर के मारे घबरा रही थी वो। तो मैं जाऊँगी वहाँ तो पता नहीं क्या होगा। मैं कि ऐसा करना, तू भी जाइयो, ये भैया भाभी है इनको भी ले जाइयो, एक बार जाकर तो देखो। तुम कोशिश ही नहीं कर रहे तो कैसे काम चलेगा। ये गए वहाँ, जाने के बाद में क्या करते वो वहाँ पर, जैसे ही वहाँ पहुँचते जिनसे बोलते 10 आदमी को इकट्ठे करते, वो उन्होंने बोला भाई ऐसा ये मकान नहीं मिलता जो जिसने ले रखा था वो ब्याज मतलब मतलब ब्याज पे पैसे दे रहा था ना वो, तो वो मकान हमारा गाँव में गिरवी रख लिया उसने। बुआ को भगा दिया, भैया को भगा दिया, तीनों को भगा दिया। वो कहने लगे भाई ये तो कोई तरीका नहीं है, आप ऐसा अच्छा नहीं कर सकते। कह रहा हम तो वो करेंगे, पंचायत जोड़ेंगे। बा ने बोला पंचायत जोड़ ले तू, चाहे तू कुछ भी कर ले, ये नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसका लड़का पुलिस में, बैंक में, नेतागिरी में, बड़ी बड़ी पोस्टों पर थी वह भी इसके। अब वो तो एकदम धिंगड़ा आदमी था, सारी चीज जानता था वो, कानून कानून के बारे में जानता था। मैंने कि बुआ जी क्या हुआ, कह रहे बुआ जी बोलती है भैया हमें तो भगा दिया इसने। हम जाएंगे, चिंता को करती है तू, इसको आज तक आदमी कोई पल्ले नहीं पड़ा, आज देखो हम पढ़ेंगे उसके पल्ले। हम जाते हैं साहब, जाने के बाद में हमने पहले ही हमें क्या करा, हमने फोटो खींच लिए पूरे मकान के। टोकन नंबर लगा हुआ था हमें, वो टोकन जो लगाते हैं वो लगाते होंगे शायद, और पटवारी वगैरह। तो टोकन का फोटो नंबर ले लिया था मैंने, कुछ नंबर था इसमें, अब ध्यान तो नहीं है मेरे को। दरवाजे पर लगा हुआ था, जिसको बोलते थे हमारे घर वाले हवेली। अब इसके बाद में
जब सब कुछ मैंने पूरे डॉक्यूमेंट एकदम इकट्ठे कर लिए, मैंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके मैंने घर पे ला कर रख लिए। मैं कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, बिगड़ डॉक्यूमेंट वगैरह, ये आदमी बनने वाला नहीं है। काफ़ी जगह कब्जा कर रखी है इस बंदे ने। मैं पहुंचता हूँ, मेरे पहुंचने के बाद मैं बाहर से आवाज़ देता हूँ उनको, तो भाई साहब जरा आना। तो वो कह रहा कौन है वे? बोलने का तरीका ही नहीं था इनका। कोने में का मतलब क्या होता है? कोने में नहीं, मैं कोने में नहीं हूँ, मैं चौड़े में खड़ा हूँ। आपको अपनी आंखों से देखो मुझे। मैंने बस यही जवाब दिया। नहीं, हमारे पापा जी वो आदमी जो हट चला गया अंदर, जो कोने में कह रहा था। फिर लड़का आया तो वो भी ऐसी भाषा बोल रहा था। नहीं भाई, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं आने दोगे मेरे को? अगर आदमी, कोई आदमी गेस्ट आया तो इसको स्वागत भी तो करना पड़ता है। मैं सीधा खोल के तो नहीं घुस रहा हूँ। लट वाले की कोई बात नहीं, आप आ जाइए, खोल लो। हाँ, मैं इजाज़त ले लेता हूँ जैसे मैं, अभी तो मैंने लेके घुसूँगा। या तो मैं नीचे जाकर बैठ गया साहब। बैठे बैठे मेरे को कम से कम इन तो आधा घंटा हो गया। मैं सोचने लगा ये चक्कर क्या है, कोई नेता तो नहीं है। क्योंकि जब हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो नेता ऐसे ही आते हैं, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद आदमी बैठा रहेगा पागलों की तरह। बस ज़्यादा से ज़्यादा पानी रख के चलाते हैं। तो वहाँ भी वो लड़का भी ऐसे ही आया था, पानी रख के चला गया। तो मेरे को महसूस हो गया था मुझे कोई नेता ही देखा लगता। क्योंकि हर ऑफिस में मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ नेता लोग होते हैं तो वहाँ ऑफिस में आओ तो उनको पानी रखेंगे वो कर, बस चाय वाय की जरूरत नहीं है तुम्हें, पानी रखें। कह रहे भाई साहब पानी पी लो। मैं, नहीं मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं है, आपको बस मुझे पापा से बात करनी है। पापा जी अभी नहा रहे हैं, अभी फ्रेश होकर आ रहे हैं। मुझे पता लग गया, मेरी तो पता असली नेता है, क्योंकि नेता भी ऐसे ही करते हैं। जिसके बाद में वो आता है आध घंटे बाद, एक घंटे बाद, पौन घंटे बाद आके बैठता है। बोलो भाई आप कौन हो? मैंने कि भाई मैं अपने बाप का लड़का हूँ। आपको जानते हो कि मेरा बड़ा भाई है, जयपुर में रहता है, इस नाम का है। हाँ जी, है रहता है। दूसरा बताया मैंने, एक ताऊ का लड़का है, वो इस नाम का है। हाँ, ऐसा है। तीसरा बताया मैंने कि हमारी बुआ है, जयपुर में रहती है, वो इस नाम की है। कहाँ जी? तो चौथा मैं हूँ। तो कहने लगा तुम्हारे बाप के तो खाली एक ही लड़का था। मैं कि एक ही लड़का था? आप कैसे कह रहे हो एक ही लड़का? तो वो तो ठीक है, मैं मानता हूँ मैं एक ही लड़का था। तो फिर आप काय को यहाँ पर कैसे? कि मैं आपको बताऊं, जो दूसरा लड़का है वो तो डुप्लीकेट है, इसका कोई वो नहीं है। तो मैं ही हूँ एक एक लड़का अपने बाप का। मतलब वारिस जो होता है वो मैं ही हूँ, असली यहाँ का, अपनी जमीन का। जब मुझको मैंने बताया एक और भी है, हामी ताऊ का लड़का है। आप जो हमारे बुआ वगैरह वो आई थी, भाई वगैरह आए थे, तो इनको आपने क्या हुआ, आपने मकान मकान ही ना दिया, आपने तो उनको भगा दिया कि इतना कर्जा हो रहा है। नहीं कि हमारे भाई ने कितना कर्जा कर गए थे वो, जो मर गए ताऊ के। कह रहे भाई वो 5,000 रुपया ले गया था अपनी लड़की की शादी के चक्कर में, और फिर दोबारा आया, फिर ले गया 5,000 रुपया। नहीं, 10,000 हो गए। कितने साल हो गए जी इसको? इसको अब इस टाइम हो रहा है 10 साल। नहीं, चलो ये बात भी ठीक है। 10 साल में कितना ब्याज बन गया इसका? कह रहे भाई इसका कम से कम 10 साल में 10 लाख, वो 1 लाख बन गया। नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बन गया 1 लाख बन गया। तो वो फिर एकदम हिसाब लगाने लगा कि नहीं यार, इसमें तो मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, आपको पैसा भी तो है। और हाँ, आपने बताया चलो 80,000 ही बने। चलो ठीक है, 80,000 नहीं, ऐसा करो आप मैं 1 लाख ही दूंगा आपको, और मैं इस जमीन को उड़ाना चाहता हूँ। और आप बिल्कुल अभी कैश लो मेरे से, चाहे तो तुम बैंक से ले लो मेरे से, और चाहे तुम एटीएम पेटीएम कैसे भी ले लो, सब तरह से तैयार हूँ मैं। फिर वो कहना आप कौन क्या हो? मैं कि मैंने जब पूरी कहानी बताई तो वो समझ गया कि हाँ बात तो सही है तुम्हारी। हम एक बार शादी में गए थे दिल्ली में, तुम्हारे चाचा लगता था, तो बाकी घर पे उठे थे। जब आपको मैंने तुमको घुमाया था पूरी जगह दिल्ली के अंदर, लेकिन मैं वही हूँ।
ओहो यार, आपकी तो बहुत बड़ाई करते थे हमने दिल करौली में आके। तो अब बड़ाई तो जब ही होती है जब आदमी में कुछ खूबी होती है। अब आप बड़ाई मेरी करते हो तो कुछ मेरे अंदर खूबी है, तभी आप बड़ाई करते हो। नहीं तो मेरे भाई की बड़ाई नहीं कर सकते तुम, जो मेरा भाई जयपुर में रहता है। बाकी तुमने आज तक बड़ाई नहीं करी ना। तुमने क्या बोलते हैं ताऊ को लड़का उसकी बड़ाई नहीं करी आज तक ना। मेरी बुआ रहती उसकी बड़ाई नहीं करी। कहानी बात तो सही है तुम्हारी भाई। मैंने कोई कमी थी थोड़ी खाने में पीने में खुशी में। आप बाबा में चिल्ला रहे थे किलो की हम भूखे मर गए। मैंने एक ही बात जवाब दिया, मैं भी चाचा के पास आया हूँ, शादी में आया हूँ, मैं भी भूखा हूँ। मेरे घर पे चल के देखना मंगोलपुरी, फिर आपको देखना मैं कैसी खातिरदारी करूँ। तो मैंने ऐसी खातिरदारी करी कि वो जिंदगी भर के याद रखते हैं मेरी खातिरदारी। सोते सोते ही तक मेरे को पानी गर्म, सोते सोते सब कुछ। कोलगेट तक भी मैंने क्या बोलते वो ले लिया था, तसला होता है भाई, मैं नहीं करो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो एकदम घबरा गए कि यार ये कैसे इंसान है। इतनी सेवा करी उनकी मैंने कि बस पूछो मत ही। तो अब इसके बाद में वो खुश हो गए थे। और वो जो हमारे चाचा की जो बात थी ना जिसको वो वहाँ उड़ाते, तो वो उसको भूल गए थे सब कुछ को, क्योंकि वो मैंने बात को दबा दी। जो वहाँ कहते हम भूखे मर गए, ये हो गए, फलाना हो गए, वो कहता था हमारे पास तो ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसी जगह नौकरी करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वो सब कुछ भुला दिया मैंने। और उसमें सर मेरी बात नहीं। मैं वही आदमी हूँ साहब मैंने की। और मैं अपने बाप का अकेला एक खानदान का एक ही चिराग हूँ मैं इस टाइम। अपने खानदान ताऊ भाऊ के तो मैंने बहुत सारे, तुम भी हमारे ताऊ के लगते हो। तो कहने का मेरा मतलब यही है, आप इस जगह को हमें दे दो, क्या करोगे आप। मैं कि करूँगा क्या, इसमें एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। आप सब लोगों के लिए मंदिर ना बने रहेगा, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। आपके स्वागतों के लिए बारात बारात आएगी, कोई भी आएगी, मंदिर में दर्शन करेंगे और अपनी धर्मशाला भी बनी रहेगी एक तरह से। मेरा बात तो अच्छी कर रहा है, सब अच्छी करूँगा। जो अच्छा इंसान हो तो अच्छा ही अच्छी बात ही करी जाती है, बुरी नहीं करे। बुरा इंसान हो बुरी बात करे। थोड़ी देर बाद कहता है अरे यार भाई साहब क्यों चक्कर में पड़ते हो तुम यार इसमें यार, तुम दिल्ली में रहोगे ना मंदिर। अरे नहीं भाई तो अच्छा ही तो है, तुम्हारे ही तो फायदा कर रहा हूँ मैं, किसी और को तो नहीं कर रहा हूँ। रहोगे तो तुम ही, मैं तो कभी महीने साल में ही आऊँगा देखभाल करने के लिए। अरे यार ये तो कुछ बेकार की बात है, फलाना ये है वो। और या मैं कोर्ट कचहरी शुरू जाएंगी क्या फायदा। और मतलब ना डराना शुरू कर दिया। कह रहे भाई हम तो वैसे किसी को देते नहीं है इन जगह को, एक बार हम ले लेते हैं तो बस समझ लो वो तो डूब गई। भाई साहब ये तो अन्याय है, और अन्याय के साथ तो देखो बताऊँ फिर गलत है ये। तो आप क्या करने चाहते हो, मैं देखो आप कोर्ट कचहरी करोगे। हाँ कोर्ट कचहरी होगी भैया, क्या करें लास्ट में। तो कोर्ट कचहरी करोगे आप, तो ये बताइए मुझे नाका पटवारी कौन है, पता है आपको। हाँ पता तो है वैसे, मैं ऐसा तुम क्या बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। नाका पटवारी है तुम्हारे बयाने में रहता है, लंबा सा है। फिर हाँ बिल्कुल सही है भाई, मैं ये सबको जानता हूँ। मैं दिल्ली बैठे बैठे मैं सबको निकाल लेते हैं। आपको पता है मैं कहाँ काम करता हूँ, आप कहाँ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ। आपकी कुंडली भी मैं पूरी निकालूँ हैं। हाँ आपकी जितनी कुंडली है ना ये, पूरे घर से लेकर मकान तक की सबको मैं वहीं बैठ बैठ, मैं ऐसी जगह नौकरी करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, जो आपने कही है ना कोर्ट के चक्कर, कोर्ट के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी चप्पल खिंचवा दूंगा सीधा। मेरी अर्जी वहीं पड़ी कोर्ट में, और वहां से ही तुम्हें करौली से ही आपको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ करेगा। तुम्हारी चप्पल खिंचवा दूंगा सारी, जब मैं चाहूँ जब तारीख डलवाऊंगा। एक एक महीने में 3 3 तारीख डलवा दूंगा। क्या समझते तुम, एक महीने में 4 तारीख डलवा दूंगा मैं, इतनी भी पावर रखता हूँ। मैं चप्पल खिंचवा दूंगा। जितने का ये मकान नहीं है ना हमारा, इससे ज़्यादा टुकड़े तो लगवा दूंगा मैं। भला इसी में ही है, ये चुपचाप ही जगह को दे दो मेरे को बस। सब कुछ ले गया हूँ यहाँ से, फोटो फोटो खींच के सब कुछ, इसका टोकन नंबर, मकान का पूरा नक्शा ले गया हूँ। क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो तुम नहीं, तुम भी वही समझ रहे हो जब क्या बोलते हमारी बुआ है, मेरा भाई है वो जो जयपुर में रहता है। नहीं मैं बहुत तगड़ा कीड़ा हूँ नहीं कानून का। अगर मैं एसटी लगा दी ना एसटी, तो तुम तो क्या लोगे इसको,
लेने के देने पड़ जाएंगे तुमको। फिर ऐसा क्या होता है? मैं कि अभी तो तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ मैं तुमको, और बाद में तुम्हें 6 लाख लूंगा तुमसे, हैं? हाँ, एकदम ठंडा हो गया भाई। अरे यार तू तो हमारे रिश्तेदार है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं कि भाई ऐसा जब सीधी उंगली से घी निकलती तो मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानता हूँ। वो बेचारे तुमने भगा दिए डरा के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे मत धमकी दो कि कोर्ट केस की, इसी में ही नौकरी करी है मैंने, कोर्ट कचहरी में नौकरी की मैंने। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मैंने, मैं ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जो आपको हरा दूंगा बिना वहाँ से बैठे बैठे। आप तो ऐसा है राजी से यही है, इसको दे दो। कह रहा है देखो ऐसा है, ऐसा काम तो मत करना तू, और तू जगह ही ले लेना हमारी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 70 की 80 की जगह तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ, कोई टेंशन मत ले तुम। क्या टेंशन ले रहे हो? मैं तो और 20,000 दे रहा हूँ, तो फालतू। तो मेरे मकान की देखभाल करिए तुमने। तो कह रहा भाई एक बुरा मानना, मेरा एक लड़का है जयपुर में, जिससे पूछ के मैं करूँगा। मैं 1 महीने टाइम लेके जा रहा हूँ। 1 महीने के बाद में अगर आपने कोई भी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से सीधा क्या आएगा आपको पता है? नोटिस आएगा सीधा दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आएगा आपके पास। पहले जाएगा जयपुर, जयपुर से आएगा तुम्हारे पास। आगे समझ तो मैं बात, कहानी बात तो सही है। हाँ पहले तो आएगा सुप्रीम कोर्ट से, जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट। जयपुर को सुप्रीम कोर्ट है कहाँ है? तो कहीं बस पहले बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और विश्व सुप्रीम कोर्ट से फिर तुम्हारे कवर इस कोर्ट में आएगा करोड़िये में, तुम्हारी ढाबा को जाएगी और केस लड़ूंगा मैं से, वहीं ले जाऊंगा सारे केस को। मैं यहाँ से उठाऊंगा करोड़ी से, और करोड़ी उठा के जयपुर में, जयपुर उठा के तुम्हारे वहाँ पर। ऐसे को ऐसा मिला जब भी आदमी टकराता है, नहीं तो है आदमी बड़े चालाक है आजकल। कोई बाहर का नहीं है, हमारी रिश्तेदार, ये नहीं ताऊ फाऊ लगता होगा, हमारे कुछ भी लगता होगा। भगवान ने ऐसे धंधा बना रखा था, या छीना वासा छीना। इसके बाद में क्या होता है, हमने इनको बोल दिया, 1 महीने का टाइम दे दिया। हुआ हमारे से ज़्यादा चालाक निकल गई। वो मेरा एड्रेस जानते नहीं थे वो। मैंने एक ही बात की, मेरी बुआ को बता देना, तुम्हारा लड़का मारा था, मेरी बुआ को बता देगा, वो अपने आप संभाल लेगी। हमें क्या पता ही अगर अंदर में छपल इतना तड़ा कपट भरा हुआ है बुआ जी के अंदर। मैं 9 तक भी कह दी भाई मेरी, जब तुम्हारे हाथ ले लेना मेरे से, सबको पैसे दे दूँगा मैं, तुम बेचना मत ही, इसे मैं ही ले लूँगा। तुम्हारे जो बनता है ना बट में, वो दे दूँगा मैं। मैंने बुआ तक को भी बोल दिया, मैं तेरे को भी दे दूँगा, कोई बात नहीं। वैसे थे हम आदमी 3 ही, मैं चौथा इसको भी ले लिया मैं, कोई बात नहीं। क्या बुआ ने इतना हमारे साथ पाप और विरोध किया कि चुपचाप आई और चुपचाप इसको लिया, बिना बोला जी आ जाओ तुम, और क्या नाम है इसको, ले लो भाई मकान। बुआ ने क्या करा, मुझे नहीं बुलाया, और मुझे नहीं बुलाने के बाद में क्या नाम है, खुद आई, भाई को लाई, और क्या नाम है तुम्हारे, खुद ही दे पैसे इसको 80,000 रुपया, और चुपचाप वहाँ से लेकर भी नहीं गई इसको, तुरंत ही वहीं वहीं बेच दी किसी और को। मेरा भरोसा तोड़ के बुआ, बड़ा मुझे अफसोस हुआ। मैं यार ये देखो बताओ, मैंने ये जगह दिलवाई, मैंने ऐसा शराब दिया इसको बुआ को कि जब हुआ आज तो तेने मेरा मकान छीना, और तेने कबल डबल छीना। और भाई भी कह से पूछा मैंने, भाई तो पैसे दिए? कह रहा भैया मुझे नहीं दिए इसने, तो जा तू सुखी नहीं पाएगी। आज तेरे पास 3 मकान है ना हमने की, एक दिन ऐसा आएगा तो एक भी मकान नहीं होगा, और तू ऐसी दर दर से भटकेगी कि तेरा हाल खराब हो जाएगा। बीस दिन का मैंने इसको बोला, जयपुर में बोल के आया मैं तू बुरी मान चाहे भला मान। पहले तो 2 मकान थे इसके, वो बिच गए। जो इसका आदमी था दूसरा, मैंने बेच के अपने बच्चों को दे दिया, इसको कुछ ना दिया, ठिंगा पंचायत हो गई। फिर कुछ बचा कुचा इसके पास पैसा था, वो जयपुर में काबुल एक मक्खन नाम का लड़का था, माँ काबुल दीवा ने कब्जा कर लिया मकान, वहाँ लिया था एक मकान। लौट के जहाँ से गई थी वो झुग्गी से, वो झुग्गी में आ गई उठी वापस। जब झुग्गी में आ गई तो मुझे पता लग गया था। फिर दोबारा मैं मिलने गया वहाँ, बुआ जी क्या हो रहा है? अरे भाई मेरा तो इतना पैर कट गया। कैसे कट गया तेरा पैर भाई? कि मेरा पैर इससे कट गया, क्या बोलते हैं इससे, क्या होता है तुम्हारे ये, शुगर से।
नहीं बुआ जी ये कर्म हो गए। अरे भाई तू कुछ भी समझ ले, हाँ कर्म हो गए। एक चीज बता तुम्हें, एक बड़े बूढ़े की जगह को बेच के, मैं तो बेच भी नहीं रहा था इसको, बड़े बूढ़े की जगह बेच के देवी देवताओं को तेने वंचित कर दिया। तो तू क्या भली बैठेगी मेरी क्या? कह रहा भैया बस हम तो बहुत परेशान हूँ फलाना, परेशान, तब परेशानी रही। वो घूम घाम के इतने बड़े मकान, दो मकान थे इसके पास, फिर एक मकान और लिया था, तो लड़के ने भी धोखा दे दिया। बाने वो औरत ऐसी थी कि बाने अपने बच्चे पैदा किए हुए कोख से, बिन कोई छोड़ रखा है इसने जमीन पे, वो प्यार ही नहीं करते इससे बच्चे। तो बता वो औरत किस काम की होगी बताओ? जो औरत अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ दे कुत्ता बिल्ली की तरह और इनको कुछ समझे ही नहीं, तो बता वो औरत किस काम की है, किस कदर से जिएगी वो, और क्या वो कर सकती है? तो हमारा एक ताऊ था, वो भी ऐसे निकला था, वो भी पापी था। और इधर ये हमारी बुआ थी, ये भी पापन निकली थी हमारे खानदान में। अब खानदान में हमारा कोई नहीं है, ये बुआ बची हुई है, ये भी यार कभी ना कभी मरेगी मरेगी, मरना तो सबको ही है, हमें भी मरना। बाकी पाप बहुत करे इसने, पूरा पैर कट गया इसका, आदमी में इसका मर गया। वो अपने बच्चों को देगा जो दूसरे बच्चे थे इसके। ये आदमी छोड़ा, वो आदमी छोड़ा, अरे क्या ड्रामा तुम्हारे ये खानदान के अंदर चल रहा है? ये कोई अच्छी बात है क्या? 1 करो 2 करो 3 करो। मैं हूँ खुद सिर्फ जिंदगी में हमारे एक ही पत्नी है, और दूसरी पत्नी के लिए मैं सोचता भी नहीं। आई बहुत थी, मगर हमें साफ मना कर दिया, हमें अब जरूरत नहीं है, हमारी एक पत्नी है, बस इसी में हम जिएंगे, नहीं तो बहुत आई थी हमारी सालियाँ थी, 2 3 सालियाँ, वो पीछे पड़ गया हाथों के हमारे। नहीं हम इस काम के आदमी नहीं है। और आपको अगर रहना ही था मेरे साथ, तो दोनों साली जिस टाइम कबल शादी कर रहे थे, तभी तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए थी। जिसी टाइम कबल फेरे पे कबल भी आ जाती कभी, हम तो बहन के साथ ही कबल जाएंगे फेरे पे, तब मैं रख लेता। अब ये थोड़ी तुम 3 शादी कर दो, तो एक आदमी को खत्म कर करके तुम 4 बच्चे पैदा करके मेरे साथ आओगे। ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, झूठे जोड़े में खाने को मेरी आदत नहीं है, साफ मना कर दी। ये चीज को सीखो अगर भगवान को प्यार हो जाओगे। ये संसार तो बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। आज का बोलते हमारे पिताजी 2 बीवी नहीं करते, तो बहन तो ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे, जो आज मैं दिल्ली में हूँ। और मेरा खानदान में नाम निशान मिट चुका है, कुछ नहीं है। मकान तक भी बच्चों को था वो बुआ ने पूरा कर दिया, वो बेच के खा गई। तो खानदान का सिर्फ मैं ही हूँ, अपना अच्छे कर्म का इंसान हूँ मैं। आज मैं क्या बोलते सुखी हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। मेरे पितृदेव भी अच्छे हैं, आज तक मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया इनने, और इनका भी मैंने अच्छा वो रखा है ध्यान। तो यही चीज़ होती है। नहीं संसार में ऐसे आदमी पढ़े देखे मैंने, जो हर आदमी हर चीज़ से दुखी है। कोई पैसे से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़। मैं यही चाहता हूँ आपको सुखी रहना हो, तो सिर्फ यही है, किसी की जगह को मत हड़पो, किसी की जगह को बिल्कुल मत करो। इसके बाद में क्या बोलते हैं, आप सुखी रहोगे बिल्कुल, अपनी मेहनत से खाओ, यही आपको सुख देगा। किसी की ज़मीन हड़पने से कुछ नहीं होता, किसी के पैसे हड़पने से कुछ नहीं होता। मेरे पैसे पता नहीं कितने ने हड़प लिए, लाखों लाखों रुपए हड़प लिए, मगर मैं मस्त हूँ इस टाइम बिल्कुल फ्री। भाई बिन का कर्जा हो या कुछ भी हो, जो भी है ले लिया, रखा है, मैंने मांगा ही नहीं आज तक। मेरे 2 मकान है मंगोलपुरी में, यहाँ पे जहाँ में मेरा भाई रहता है दूसरा, तो वहाँ भी मैंने छोड़ दिया इस मकान। और यहाँ पर कैसे कैसे करके मैंने ये 15,000 का मकान लिया था, बड़ी मुश्किल से, किसी ने साथ ही नहीं दिया मेरे, किसी ने भी साथ नहीं दिया मेरे। हमारी बीवी और मैं दोनों ने करके ये मकान लिया, नहीं हम तो गिर गिरा कर मर गए, माँ से भी बाप से भी, मगर मैंने पैसे निकाले नहीं बिल्कुल। और सारे पैसे भी वो खारा बंदा जो है दूसरा, और 2 मकान है साहब मंगोलपुर में। परमात्मा की ऐसी अच्छी कृपा हुई, इनके पास 2 मकान है, मेरे पास 5 मकान, और मस्त हूँ बिल्कुल। और किसी की
आदी नहीं हूँ, मुझे ये 5 मकान की जरूरत भी नहीं थी बिल्कुल, मगर बच्चे हैं मेरे, मैंने इसलिए ये चाहा कि मैंने जो ठोकर खाई है ज़िंदगी में, मेरे बच्चे ठोकर नहीं खाएं, मेरे बच्चे को कोई दुख नहीं हो, इसलिए मैंने ये मकान लेने पड़ी मुझे। कल को कोई अगर में आपस में नहीं बनती भाई भाई में, तो अपने में जाके दूसरे में ले लेगा, मैं दूसरे में ले ले, और भैया अपने कोई भी चला ले, कारखाने चला ले, फैक्ट्री चला ले, कुछ भी चला ले, बस मैं ये चाहता हूँ। बाकी हम तो इस टाइम कितने दिन के हैं, अब 60 की हो गई है, 65 की हो गई है, हो सकता है कुछ 1 साल और 10 साल 5 साल और जी लेंगे। बाकी हम ये चाहते हैं अपना बच्चे, जैसे हमने दुख उठाया ऐसे मेरे बच्चे नहीं उठाए। बच्चे को मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैंने आज तक बच्चे मैंने मारे नहीं बिल्कुल, ना पीटे मैंने बच्चे को, हाथ तक नहीं उठाया मैंने, ना लड़कियों के ऊपर हाथ उठाया, ना लड़कियों के ऊपर हाथ उठाया, ना मैंने अपने पोता पोती तक कोई हाथ नहीं उठाया मैंने। मैं यही चाहता हूँ कि बस ये सब सुखी रहें, इसी में मेरी भलाई है। बाकी जब हम जाएंगे हंसी हंसी से जाएंगे, आराम से खुशी खुशी से जाएंगे, कोई गम नहीं करेंगे हम, जब तक हमारा नाम पर रंजन पानी है, जब तक हम रह रहे धरती पर। और इसके बाद में क्या बोलते हैं, इनसे बोल रखा मैंने, भाई जैसा भी है तुम जो है अच्छा अपना देख लेना। बाकी मैं यूट्यूब पे चैनल पे इसलिए कर चाह रहा हूँ कि मेरी शिक्षा से कुछ किसी को भला हो, मेरी बातों से कुछ किसी को असर पड़े। गलत बात मैं बिल्कुल बताता नहीं हूँ, किसी को मैं गलत बोलता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को गलत शिक्षा देता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि अपने ये इस वीडियो में इस जरिए से मैं रोस्टर करके कुछ अच्छी बातें बता सकूँ, मैं मेरी बातों से कुछ लोग उजागर होएं। ना मैं किसी की बुराई करता हूँ ना कुछ करता हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद मेरी तरफ से, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नई कामना सुनना हो आपको, और रक्षाबंधन का मेरे को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। आपका अच्छा रक्षाबंधन बने, क्योंकि मैं क्या है कि मैं इतना बुरा हो चुका हूँ कि मुझे बोलने में भी बहुत तकलीफ प्रॉब्लम होती है, मैं ढंग से बोल नहीं पाता हूँ, तो इसको मैं क्षमा करना। बस मैं इतना ही आपसे इसी ब्लॉग को मैं अभी बंद करने जा रहा हूँ, और ये मेरी बातें यहाँ पर पूरी होने जा रही हो चुकी है। और आप कोई भी मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना, और कोई भी बात है इसको क्षमा करना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ज़्यादा बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ कोई है नहीं है, मुझे खुद ही बोलना पड़ता है। और हो सके शेयर करना, और आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको रिकॉर्ड करके अपनी गैलरी में डालना, और लोगों को बड़ा बताना कि हमारे कोई यूट्यूबर भाई है जिन्हें इतनी अच्छी बातें की है। तो धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने ये दूसरी वीडियो चालू कर दी है सीख के अंदर। तो दोस्तों ये संसार है, इसमें बड़ी बड़ी बातें होती है, हर आदमी का बोलते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। और अब समय ऐसा आ गया है कि बहुत ज़बरदस्त समय है इस टाइम, ये बड़ा समय चल रहा है इस टाइम। बात बात हो गया आजकल लोग बात क्या बोलते हैं, पिस्टन निकाल देते हैं, बात बात पे क्या बोलते हैं चाकू घुसे देते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कम से कम किसी से लड़ाई मत करो, सबसे प्यार से रहो, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होता है। आज हम किसी और को मारेंगे, कल को हमारे कोई और मारेगा। अंत तो हर चीज़ का है, इसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य का जन्म जो मिलता है वो बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके लिए क्या बोलते हैं, जीव जो होते हैं बहुत तरसते हैं इस चीज़ के लिए, मनुष्य के लिए, अपने संसार में आने के लिए। और इसका आने के लिए जब हम आते हैं तो सिर्फ एक ही बात होती है, वो एक ही बात करते हैं, परमात्मा हम तुम्हारा नाम देते रहेंगे ज़िंदगी भर तक, और ज़िंदगी भर नाम देते रहेंगे आपके, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, निकालते ही एकदम वो राम का नाम बन जाता है, इनका अंदर नाम चलता रहता है। जितना भी कोख में बच्चे होते हैं वो इनका नाम चलता रहता है। जब बच्चा पेट में होता है तो मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताऊं कि हर किसी को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, और मैं आज बताने जा रहा हूँ इसको।
जब पेट में बच्चा होता है तो बताऊँ क्या होता है कि जब बच्चा जब सुनता है तो जब जैसे हम एक पेट के अंदर है किसी स्त्री के अंदर, तो अपनी माँ के अंदर जब पेट में हम होते हैं तो जब क्या होता है कि जब बाहर की आवाज़ आती है तो वो इतनी तेज लगती है जैसे कोई हॉल में बातें हो रही है। जितनी भी बात जो बाहर होती है वो ऐसा लगती है अंदर कि जैसे कोई बहुत बड़े हॉल में बात हो रही है। जब हम किसी हॉल में चले जाते हैं तो हमें एकदम आवाज़ गूंजती है। ऐसे अंदर बच्चे के साथ आवाज़ गूंजती है कानों में। मतलब जितनी जोर से क्या बोलते आवाज़ गूंजती है तो बच्चा डर भी जाता है और बच्चे के असर पड़ता है शरीर के अंदर। जब माँ गर्भवती होती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचना चाहिए कि इसको एकदम धीरज रखना चाहिए हर चीज़ में। ज़्यादा आवाज़ नहीं बोलनी चाहिए, ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं खानी चाहिए क्योंकि बच्चे का असर पड़ता है माँ पर। मिर्चियाँ लगती है, चिपराट लगता है। और बच्चे के अंदर जब जब हम कोई गुस्से में बोलते हैं तो बच्चे का एकदम धक्का लगता है एकदम बच्चे के, और बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। अगर हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मार पिटाई करेंगे तो अब इसके ऊपर बच्चे के ऊपर या बच्चे के ऊपर पूरा असर पड़ता है। बिल्कुल जैसे हम बोलेंगे ऐसे ही बच्चे के ऊपर अंदर जाएगा। जो भी हम गलत भाषा बोलेंगे इसको बच्चे के अंदर जाएगा। जैसे जैसे हम कोई भी शिक्षा चीज़ को हम बोलेंगे वो जैसे जैसे बच्चे के ऊपर असर पड़ता रहेगा। अगर कोई माँ अच्छी होगी तो वो अगर भक्ति भाव में लगी रहेगी तो वो बच्चे के ऊपर भक्ति भाव का असर पड़ेगा। जिससे क्या होता है बच्चे के अंदर भक्ति भाव का असर पड़ता है, गलत भावना नहीं पड़ती है, बच्चा शुद्ध होता है, एकदम सुरक्षित रहता है। जो भी माँ बेटी बहन सब जो भी हो गर्भ में कोशिश यही करें कि अपने शांत रहें, अपने शांत वातावरण से रहें। कोई ज़्यादा वैसा खाना भी नहीं खाएं, गर्म चीज़ भी नहीं खाएं, अपने हल्का खाना खाते रहें। और कोशिश यही करें भक्ति वगैरह करें, घंटी बजती रहनी चाहिए जिससे कि क्या बोलो बच्चे का असर पड़ता है इसके ऊपर। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम भक्ति करोगे, जितना ध्यान रखोगे बच्चे के ऊपर वही पड़ेगा। जैसे ही बच्चा जैसे आप सोचोगे ऐसे ही फिर बच्चा में असर पड़ेगा। तो जब बच्चा होगा तो एकदम सुरक्षित होएगा, बिल्कुल सही होगा, अच्छी भावना होगी इसके अंदर, अच्छी शिक्षा होगी। ये होता है जैसे माँ सोचती है ऐसे बच्चा सोचता है। जैसे ही हम क्या बोलते किसी को देखेंगे जब बच्चा जब होता है लास्ट में, तो आप किसी फोटो को देखोगे या किसी को चेहरे को देखोगे तो बच्चे के ऊपर तुरंत वही फोटो खींच के आ जाएगा। मतलब चेहरा उसका ऐसे ही बन जाएगा बिल्कुल। जब माँ जब बच्चा होता है बच्चे का जब क्या बोलते तुम्हारे जब ज़्यादा मैं ज़्यादा ऐसे बोल नहीं सकता हूँ कि जब हम महीने से होते हैं गर्भ से, तो जब क्या होता है कि जब इसमें 2 दिन 3 दिन का ऐसा होता है। इसमें आपको क्या करना है, माँ बेटियों को एक ही काम करना चाहिए जिससे हम क्या बोलते हैं नहा धो के एकदम बिल्कुल नहा धो के सुरक्षित एकदम हो के और बिल्कुल अच्छा है क्या दर्शन करना चाहिए पहले भगवान के जिसको तुम मानते हो। और कोशिश यही करें ज़्यादा से ज़्यादा जब आप नहा धो के आती हो तो या तो अपने पति को देखें आते ही, या फिर पति नहीं है तो किसी पति के फोटो को देख सकते हैं आप, जिससे कि बच्चे के एकदम बिल्कुल जाते ही एकदम चेहरा माँ बाप के ऊपर पड़ेगा। बच्चे को जाकर उसको जैसे हम कोई फोटो निकालते हैं क्या बोलते फोटो कॉपी करते हैं वही चीज़ होती है इस टाइम शुरू में। तो आप यही कोशिश करना इस टाइम किसी का मुंह ना देखा जाता, ना धोकर जब निकलो कोशिश ये करें कोई भगवान की तस्वीर हो तो भगवान की तस्वीर देखें, और नहीं तो अपने आदमी की फोटो देखें, या कोई परिवार में हो अपने घर में ही तो इसकी देखें, बाहर की बहुत कम देखें जिससे कि क्या अच्छा वातावरण पड़ता है इससे बच्चे के ऊपर। दोस्तों ये तो वही बात, अब मैं बात तो करने जा रहा था कुछ और मगर चलो ये भी बात अच्छी है, बहन बेटियों को भी ये बात का एक मेरे जरिए से अच्छा भाव मिला है।
और जब भी बहन बेटियाँ जब भी कभी भी जब क्या बोलते हैं गर्भ में रहें, बाल बच्चा 2 महीना 3 महीने का हो, तो आपको कोशिश यही करें, जिस टाइम कोशिश ये करें कि आपका जो पानी होता है घड़े में या कहीं भी, अगर इसको नहीं फेंक सकते हो तो इसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दें। और आप कोई चीज़ तोड़े ना, तुलसी का पत्ता भी किसी रखा रहता है घर में, टूटा हुआ रखा रहता है, वो तो बात की बात है, कोई और डाल सकता है, मगर तुम अपने हाथ से ना डालें। कोई भी चीज़ ना काटे अपने हाथ से। जिस टाइम जब ग्रहण पड़ता है कोई भी चीज़ हाथ से नहीं काटे, एकदम शांत रह जाए, बिल्कुल कोई चीज़ में हाथ नहीं लगाएं, बिल्कुल कोई रोटी पानी कुछ नहीं बनाएं। जब वो ग्रहण पड़ता है जिस टाइम आप बैठ जाएं, बैठने के बाद में अपना ध्यान लगाएं, परमात्मा को याद करें। परमात्मा को याद करने के बाद में भगवान का गुणगान करें। कोई चीज़ बच्चे के ऊपर असर पड़ेगी और आप किसी चीज़ को काटोगे या किसी चीज़ को तोड़ोगे तो बच्चे के साथ भी वही होगा। बच्चे का हाथ टूट सकता है, उंगली टूट सकती है, या तुम किसी चीज़ को होगा में किसी चीज़ में चक्कू मार रहे हो तो बच्चा काड़ा भी हो सकता है, या तुम कोई चीज़ को कवर उसको वैसे काट कर रहे हो, जैसे छीलते हैं हम, छिलके निकालते हो और उसको पीछे से जो डंडी होती है तरफ न कर देते हैं हम, तो क्योंकि कान का भी पर्दा पड़ सकता है, हमें बहुत कुछ है। मतलब आप कोशिश यही करें रोटी पानी कुछ नहीं बना सकते हम, पूरी ग्रहण हो जाए इसके बाद में क्या बोलते हैं अपना कोई भी काम करें बाद में। और ग्रहण के टाइम में बिल्कुल कोशिश यही करें किसी चीज़ का हाथ नहीं लगाएं, हम अपने सीधे जाकर मंदिर में बैठ जाएं और मंदिर बैठ के और अपने बस पूजा पाठ करने लग जाएं, जिससे कि बच्चे को परेशानी पड़े। क्योंकि आज मैं हूँ यहाँ पर तो मैं अच्छी चीज़ की वजह से ही हूँ। हमारी माँ हो सकता है जिस टाइम कोई भी ऐसी बात पड़ती होगी तो जिस टाइम इसने ऐसा काम किया तो आज मैं अपनी अच्छी आत्मा हूँ, जिससे कि मैं अच्छी बातें बताता हूँ। और हमारी माँ ने बहुत ख्याल रखा होगा इस टाइम, गर्भ में होंगे जब भी अच्छा रखा होगा, गर्भ से बाहर आए होंगे जब भी अच्छा रखा होगा, जब तो मैं आज आज इतनी अच्छी आत्मा हूँ तुम्हारे सामने जो अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, कोई गलत बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास फ़ोन करने की कृपा ना करें, क्योंकि फ़ोन करने से कोई लाभ नहीं होता है इसका। बस ये है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश यही करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, उनको अच्छी शिक्षा दो। आजकल संसार में क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ये तो मेरी बीती हुई थी वो तो मैंने आपको बताई दी थी। अब होता क्या है, आगे हम चलते हैं, दिल्ली में आ जाते सब। तो दिल्ली में हम आने के बाद में हमें क्या हुआ कि एक बार हम नौकरी कर रहे थे साहब समाधि पर, महात्मा गांधी की समाधि पर मेरे को ड्यूटी लगा रखा। मेरे अफसर ने बोला भाई तेरे को ड्यूटी सिर्फ एक ही दूंगा मैं, तू सीधा महात्मा गांधी के पास जाकर वहाँ बैठ अंदर, और तुझे कुछ नहीं करना है, अपने इसको कपड़ा मार और इसको चमकाता रहे, चमका कर अपने आराम से वहाँ बैठे रहे, और जो फूल माला होती है इनको वहाँ से फेंक देगा। बस ये ड्यूटी दे दी सर, तुम्हारी मर्जी है, मैं जहाँ लगाऊंगी। तो मेरे को वहाँ ड्यूटी लगा दी थी उनने। बस मैं वहाँ समाधि में अंदर बैठा रहता था, साफ कर करा के मेरे को अच्छी तरह। और मैं एक इंसान ऐसा था कि चमकाऊंगा समाधि को तो ऊपर भी चढ़ना पड़ता था। वैसे ऊपर चढ़ नहीं सकता कोई आदमी, क्योंकि सिर्फ कोई आदमी चढ़ सकता है जो उसको ड्यूटी लगी रहती है। पहले मैं जाते ही पहले प्रणाम करता था महात्मा गांधी को, नमस्कार ही करता था, क्षमा मांगता था, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना भगवान, आप बहुत महान महान आदमी हो, महान महात्मा हो। तो जब इसके बाद जब कुछ हो जाता था तब इसको मैं धुलाई वुलाई करता था, धुलाई करने के बाद में इसको मैं चमका देता था, चमकाने के बाद में फिर मेरे को वहीं मैं आराम से अंदर ही बैठ जाता था। यही मेरी ड्यूटी थी। लंच में जाके मैं अपने जाके खाना खाया जाता था, फिर लंच में वहीं करता था, वहीं अंदर ही मैं लेट जाता था। महात्मा गांधी के और भी आदमी थे काम करने वाले, इनको अलग अलग ड्यूटी थी, सबको अलग अलग दे रखा था। वहाँ के गार्ड थे वो अलग थे अपने,
मेरा काम दूसरा था। मेरा काम था बिल्कुल मैं समाधि के ऊपर। मालिया का काम होता था फूल चढ़ाना, और हमारा काम होता था वो साफ रखना बिल्कुल समाधि को। जब कोई वहाँ पर प्रोग्राम होता था तो हम इसको जो होती है इसमें एक वो जलती है ज्योति, इसमें से वो उसको हटा देते हम शीशे को, फिर इसको हम साफ करते थे। एक आदमी बना पता इसको हम 2 आदमी उठाते थे, तो साफ करके फिर उसको हमारे लगा देते थे जैसे के जैसे। और वो भी देख लेते हम क्या आज बारिश तो नहीं है, तो जिससे थोड़ी प्रॉब्लम ना होए। तो इसको वैसे तो आग बुझती नहीं है, क्या बारिश भी होती रहती। फिर इसको हम चमकाते थे, जब कोई प्रोग्राम होता था तो पॉलिश से चमकाते थे हम इसको, क्योंकि वो भी एक साथ महात्मा गांधी की इच्छा थी जो हमको वो सेवा के लिए। एक महान आत्मा की अगर हम सेवा करने के लिए हमारी ड्यूटी के जरिए से हमको मिली, तो वो भी अच्छे कर्म थे उनके साथ हो सकता है। और हमें इतना बड़ा पद मिला जो कि हमने उनको समाधि पे ड्यूटी लगी हुई। अब होता क्या है, मैं वहाँ से आता हूँ अपने ड्यूटी से काम पर से, तो गाड़ी चलती है 901 बाइक ब्लॉक से। घर से मैं हमारी गाड़ी चलता हूँ तो इतना तो मैं पैदल चलता था वहाँ पर। 2 किलोमीटर जाकर मैं बस पकड़ता था। बस जमाने में लाल बस चलती थी। बैठ गया था मैं, बैठने के बाद मैं वहाँ से बस में बैठा था। मैं कुछ दूर तक तो मैं गया, बस के अंदर बैठा हुआ था, तो कुछ दूर तक तो मुझे इतना था कि हाँ मुझे होश है। अब मुझे नहीं पता वो नींद आई थी मेरे को या क्या हुआ था, मैं तो एकदम सो गया। सोने के बाद में वहाँ पहुँचते हैं तो 9 बजे वहाँ गाड़ी उतार देती है मेरे को। आपको ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो कि बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब वहाँ हम 901 कमला मार्केट में हमको गाड़ी खाली हो जाती है, बिल्कुल वहाँ एंड हुआ था गाड़ी का। तो वो जगाते मेरे को, तो मैं जगता नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं लगता, ना मैं बेहोश था ना क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहने लगे भाई कोई इस्माई की होगा ये, या कोई नशा कर रखा होगा। उन्हें उठा के मेरी दोनों टांग और हाथ पता नहीं किस टाइम मेरे को वहाँ स्टैंड पे डाल गए। जब स्टैंड पे डाल गए तो मुझे कोई होश ही नहीं था। नशा मैं कोई करता नहीं, मगर पता नहीं क्या हुआ था, तो परमात्मा ही जाने। इसके बाद में गाड़ी चली जाती है वहाँ से, फिर इनको पता लग गया भाई इस्माई की हो गए, क्योंकि वहाँ पर कमला मार्केट में इस्माई की बहुत है। जब इस्माइल की वहाँ स्टैंड पर डाल दिया, मुझे वहाँ पड़ा दिया मैं लोगों के पैरों में नीचे। मुझे कोई होश नहीं, कपड़े अच्छे थे मेरे पास, भी था मेरे पास, सब कुछ ऐसी बात नहीं थी। मगर वहाँ आदमी जब गिर जाता है या पड़ जाता है तो वहाँ अच्छा भला भी आदमी आ सकता है, इस्माइल पी रहा है। इसके बाद में 9 बजे डालने के बाद में वो आते हैं, गाड़ी 9 बजे जाएगी तो फिर मैं 12 बजे पहुँचेगी। वो तुम्हारा क्या नाम है मंगोलपुरी, 3 घंटे का रास्ता तो हो जाता है, 2.5-3 घंटे वैसे ही हो जाता था। फिर वो आती है 3 बजे, मतलब मुझे 9 बजे को पड़े हुए 6 घंटे हो गए वहाँ पर। 3 बजे आते हैं वो, आके देखते हैं यार ये आदमी तो आज झपकर डाल के गए हम इसको, और अभी तक ही आ गए ऐसे ही है। तो बीच में क्या होता था, बीच में जब क्या बोलते वो आने से पहले मेरे को एक बार होश आया था 12 बजे के करीब, जब 3 घंटे मुझे हो गए थे 9 से और 12। तो 12 बजे जब मुझे होश आता है, तो मुझे होश आकर मैं जब देखता हूँ तो सारे आदमी वहाँ, पुलिस वाले भी खड़ा बैठा हुआ था वहाँ पर, जा रहा हो कहीं, कुछ औरतें बैठी थी। अब मैं देख के बड़ा शर्मिंदा हुआ, अरे रमेश ये क्या चक्कर है, तू यहाँ कैसे पड़ा हुआ है। अब उठूं तो उठा नहीं जाए मेरे से, शरीर में ही पता नहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर किसी से बोलूं भाई कि भाई मैं ना पड़ा हूँ मुझे बैठा दो, मुझसे आवाज भी ना निकले। सोचूं खाली बस, आँख देखूं ना इधर उधर, और मैं तो कह ही नहीं सकूं किसी को। बड़ी समस्या हो गई रमेश मेरे साथ। उठूं तो उठा नहीं जाए मेरे से बिल्कुल भी, बोलूं तो बोला नहीं जाए। बस मैंने कही अच्छा परमात्मा तेरी क्या इच्छा है मुझे नहीं पता, इतनी केक है, गया मुझे कोई होश नहीं, मरा हूँ या जिंदा हूँ क्या। 3 बजे वो आते हैं, आकर देखते हैं, अरे यार ये आदमी काफी आवाज देते मेरे को, कुछ भी नहीं पहुंचता कान में।
खूब हलाते मेरे को, कुछ नहीं पड़ता। पकड़ के देखते हो भाई, जान तो है बंदे के अंदर, मगर मेरी जो आत्मा थी पता नहीं खा जा के बैठी हुई थी, वो तो ऐसी जगह छुप गई थी शरीर के अंदर। यार ये आदमी का सांस भी चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कही क्या चक्कर है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता मगर क्या कर रहे थे। बाकी भी चिल्ला रहे होंगे, कुछ भी जगा रहे होंगे पानी से। लास्ट में क्या करते हैं, इनके पास बाल्टी तो होती ही है, उठा के बाल्टी और अंदर से पानी भर रहा है सब। भाई नलका था, वहाँ इसका मंदिर भी है, कवर हरियर हरियर हरिहर का, मतलब विष्णु भगवान का मंदिर भी है वहीं बगल में। जब वो पानी डाला मेरे सिर पे मुंह पे, तो एकदम मुझे कुछ लगा कि हाँ है। मैं दो एक बाल्टी से कुछ असर नहीं हुआ इनको, मतलब ये हो गया था मेरे को, हाँ पानी पड़ा है। मैंने 3 बाल्टी डाली, जब जाकर मुझे वहाँ पे मेरी आत्मा कुछ हलचल करने लगी। जब हलचल करने लगी तो इसके बाद में वो कहने लगे भैया तू कौन है, क्या चक्कर है, 3 बाल्टी पानी डाल दी तेरे ऊपर, तू यार पता नहीं लग रहा तेरा। मैं भाई देख बात सुन, इसके बाद में होता क्या है कि मेरे को क्या होता है वहां पर, वो जो मैंने बोला था कि भैया तू कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, तो नशा कर रखा। मैं भैया मैं कोई नशा नहीं कर रखा, मैं घर से खाना खा के चला हूँ और बैठा हूँ। एक आदमी और बैठा था मेरे बगल में, बस इतना पता है। आज भी वो भी मुझे अजीब सा लगा था, वैसे तो कुछ अजीब सा लगा था मेरे को आज। भैया फिर क्या चक्कर है, कहाँ से आया तू। मैं भैया मैं नौकरी करता हूँ समाधि पर, और सरकारी नौकर हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं हूँ प्राइवेट भी, कोई नशा नहीं करता हूँ। अब ये क्या चक्कर है ये मुझे नहीं पता, मेरे साथ क्या हुआ है आज, क्या नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो वो कह रहे भैया आप जब मेरे को देखा भी नहीं, तो मेरा तो बहुत जोर से बुखार चढ़ रहा था, मेरा शरीर गर्म था मेरा बहुत जबरदस्त। कह रहा तो बुखार ही हो रहा था, बुखार तो कोई शक नहीं। तो कह रहा भाई तू ऐसा कर, किराया वराया तो कुछ मत दे तू, अब तू कहाँ जाएगा। मेरी भाई मैं अब तो कहीं जाऊँ, मेरी ड्यूटी का तो हो गया, खेल खत्म, छुट्टी समझ लो आज। हालांकि कुछ जादू नहीं समाधि, मगर क्या करें। अब उतरता तो मैं दिल्ली गेट ही था, बाकी आज मैं आज यहाँ उतरा हूँ कमरा में। तो फिर ने बोला भाई ऐसा कर तू यहीं बैठ, मेरे को भाई बैठा जी, मेरे पास बना हुआ, कोई टेंशन नहीं है। और मुझे बैठा के और वो उल्टी मुझे ले गए। भाई ब्लॉक में लाने के बाद में मैंने एक सकरा मेल ली है, शिवाल ने बोला भाई ये आदमी तबीयत खराब है इसकी, और इसको वहीं उतारना तू, जहाँ ये क्या इसके घर के पास उतारना, इसे बीच में उतार देना बेचारे को, इसे घर के पास उतारना बिल्कुल जहाँ अभी का घर है। बैठा दिया, चला गया। अमन भाई में आया, वहीं उतारा इसने बेचारे ने, कहते घर की गली में। और कह रहा अंकल जी अगर ज़्यादा परेशानी हो तो मेरे से खड़े करके आपको ले चलूँगी। नहीं कोई बात नहीं, अब तो गली आ गई मेरी। और तेरे कितने पैसे बने, अब मैंने पैसे दिए 10 रुपये मुझे देख के पैसे। और इसके बाद वो कहने लगे, जो जो कंडक्टर ड्राइवर कहने लगा तेरे पास पैसे नहीं है तो हम दे देते, तेरे पैसे नहीं, कोई जरूरत नहीं, पैसे दे रखता ही पास बना हुआ है। इस चीज़ को देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मगर मुझे मालूम था जो मेरे बगल में बैठा था कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो कोई आदमी और चीज थी। मगर बिस्के बच का भी नहीं हुआ, मुझे ले जा नहीं सकता था वो। जब तक परमात्मा का मेरा ऊपर हाथ है तो कोई भी शक्ति जल्दी से हरा नहीं सकती है। और वो उसका नाम लेने ही चाहता हूँ मैं, वो माई माई है, इसका मंदिर वो बना हुआ है। आपको कहूँ खुल के तो क्या कहूँ, तो पीर बाबा है, जो पीर बाबा तुम्हारे माई बगल में ही है, हमारे नाले के पास ही, बाइबलों में।
मगर जब परमात्मा साथ में होता है तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी पीछे रहती है। ले गया कोई बात नहीं, ले गया, वो किस काम से ले गया मेरे को क्या अब इसने बात करी होगी, क्या चक्कर था, वो तो वही जानते हैं। बाकी वो 6 घंटे जिसके साथ मैंने बिताए वो तो कुछ और ही टाइम था। मगर इसने मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया था, जिसने मेरे को कुछ समय के लिए छोड़ा भी था। तो जा मिले, जा अपने शरीर से मिलने जाते, तो इसने मुझे अपनी शरीर से मैं जाकर मैं मिला भी था, कुछ समय देखा अपने शरीर को। हाँ, मैं लेटा हुआ हूँ। और फिर बाद में मैं 6 घंटे इसने अपने साथ रखा। बहुत अच्छी बात है ये ऐसी सी दिव्य शक्ति होती है जो सिर्फ किसी को वही पहचानती है। और वो खा ले गया मेरे को, खा नहीं ले गया मुझे नहीं पता। बाकी मैंने पूरा मेरा सम्मान दिया मुझे। बाकी मेरे को पता लग गया था इस टाइम, हाँ ये था। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई और बहनों, अच्छे कर्म करोगे इसका फल भी अच्छा मिलता है, बुरे कर्म हम करते हैं इसका फल बुरा ही मिलता है। आप सबको मान सम्मान दोगे तो आपको देवी देवता कोई भी होगा वो आपको मान सम्मान देगा। क्योंकि मैं जब भी निकलता हूँ मैं इसको प्रणाम जरूर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं प्रणाम करता हूँ इसको। जब भी मैं कभी आ जाता हूँ भाई जान, तो जब मेरे मन में आती है तो इसको मैं प्रणाम भी कर लेता हूँ, बाय बाय टाटा कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यही मैं बताता हूँ, घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कहीं भी मंदिर मस्जिद कोई भी हो, इसको प्रणाम करने में कोई आदमी की वो नहीं होती है, क्या बोलते हैं, इसलिए मैं छोटा हो गया हूँ। आप मान सम्मान सबको दोगे, आपको मान सम्मान हर लोग देंगे। यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया की समझ है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं तो हर धर्म में जाके क्या बोलते मत्था टेक चुका हूँ। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। जितने भी धर्म है मेरे लिए सबको मान सम्मान करता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरे को हर जगह एक ही परमात्मा नजर आता है, चाहे वो किसी चीज़ में हो, चाहे वो गिरजाघर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, चाहे वो कहीं भी हो, मत चाहे पीर बाबा में भी हो, मैं सब बराबर बराबर समझता हूँ। बिल्कुल ये मेरा रूल है। मैंने कभी भी किसी की अवहेलना नहीं करी आज तक, मेरे लिए सब देवी देवता बराबर है। इसी चीज़ को आप समझो, और अपने जो भी तुम्हारे देवी देवता होते हैं, जिस धर्म में आप रहते हो, तो हमेशा आप इसकी पूजा करो, इनको प्रणाम करो, इनको याद करो। आपको इनका आशीर्वाद रहेगा सदा, कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको, आपका साथ मिलता रहेगा, आपके अच्छी नौकरी चलती रहेगी, आपके अच्छे बिजनेस चलते रहेंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे वातावरण होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो मैंने पाया है मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैंने ये पाया है तो मैंने आपको ये चीज़ बता रही है कि मैंने बहुत कुछ पाया है। मेरे को माता तक भी साथ नहीं छोड़ रही थी। हमारे घर में एक माता आ गई थी, फिर एक माता और आ गई, दो माता के बीच में रहने लग गया मैंने की माता आप ऐसे क्यों करते हो, आपकी जगह कहाँ पर है, आप खुद समझते हो, तुम्हारी जगह मंदिर में है, तुम्हारी जगह जैसी भी जो देवी है माँ माता, आप मेरे पास जो होगी, मैं एक अकेला प्राणी हूँ, क्या अलग कमरा है मेरा, अलग मैं रहता हूँ, एक कमरा मैं जो रह रहा हूँ। मेरा परिवार नीचे रहता है, कुछ बीवी वगैरह मेरी और नीचे उठती बैठती है, लड़का है मेरा दाएं बाएं बगल में मकान हमारा रहता है। मगर मैं एक एकांतवास में रहता हूँ। शुरू से मेरी ये आदत है, आज से नहीं है, बचपन से ही मैं एकांतवास में चलता हुआ आया हूँ। खाने के टाइम में मैं नीचे पहुँच जाता हूँ। जब खाने के टाइम में नीचे पहुँच जाता हूँ, खाना खा लेता हूँ। बच्चे मेरे से पूछते, घर वाले पूछते तू कहाँ पे था, 3:30
कल भी पूछ रही थी मैं शायद, अरे मैं ऊपर में था, मैं वीडियो वगैरह बना रहा था, कहीं गया था कहीं नहीं गया, मैं जाऊँगा खाने। लड़का कहने का ऊपर से आया है ऊपर से नहीं आया हूँ, मैं नीचे से ही आया हूँ। एक मेरा पोता है छोटा सा, वो नहीं भूलता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ इससे मन लग जाता है, कुछ ऐसे मन लग जाता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बस अपनी ज़िंदगी बीत रही है। कुछ समय अपने रिश्तेदारों के पास भी गया था मैं, रिश्तेदारों के पास जाने के बाद मुझे बड़ा धक्का लगा। बरसात का टाइम था, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। हमारी घरवाली बोल रही थी कि एक बैग है मेरा, इसे जाकर लिया आओ बदरपुर से, मेरे भाई के वहाँ रह गया है। मैंने बोला लिया आऊँगा लिया आऊँगा, फिर उस दिनों से टाल कर गया इसको मैं, 1 हफ्ता हो गया। कह रहा नहीं तुम नहीं लाओगे तो फिर मैं ही जाकर ले आऊँगी। अरे तू गुस्सा मत हो, मैं ही ले आऊँगा बाबा, कई टेंशन कर रहे हो। मैं यहाँ से निकलता हूँ, अपनी बस पकड़ता हूँ, जैसी जो होती है DTC वगैरह, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। बदरपुर में पहुँचने के बाद में इतनी जोर से बारिश होती है, बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। बारिश जब हो रही थी तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो मैं वहाँ पहुँचा। अब आदमी कौन नहीं माने अपनी बीवी की बात, अरे बीवी की तो छोड़ो, वहाँ तो पार्वती की भी बात भोलेनाथ मानते थे। जब इतने बड़े देव थे वो भी पार्वती की बात ना टाल सकते, तो हमने भी ये सोचा हम तो एक मनुष्य हैं, हम क्या टाल सकते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पहुँचे, बड़ी जोर से बारिश हो रही थी, छतरी लेके गया था मैं, छतरी लगा रखी थी मैंने, घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में वहाँ पर एक हमारा बबलू नाम का एक हमारी घरवाली का भतीजा है, जिसकी एक बहू थी, राखी नाम था जिसका, वो भी हमारी घरवाली की एक भतीजी है। बहुत ज़बरदस्त इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक चलाती है, बड़े फॉलोवर है इसके, कई लाखों फॉलोवर है, काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है, बड़ी बड़ी दूर जाती है तुम्हारे घूमने के लिए, वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, जहाज़ों में घूमती है। मैं पहुंचा, मैंने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में वो बाहर निकलती है। देखो कितना घमंड होता है इंसान के अंदर। मैं भी यूट्यूबर हूँ मगर मेरे अंदर घमंड नहीं है, क्योंकि मैं तो एक कुछ, वो तो बहुत तगड़ी इंस्टाग्राम की वो है फॉलोवर, लाखों रुपया, लाखों इसके फॉलोवर है, पैसा आता है इसके पास, फेसबुक चलती है इसके। तो आदमी तो वैसे ही कब से बदल जाता है, इनकी शिकल बदल गई, मेहमान जो इनका आदमी था बाकी भी शिकल बदल गई जब से क्या बोलते हैं फेसबुक पे आई है, पैसा आ रहा है दब के इनके पास। मैंने घंटी बजाई तो घंटी बजा के तो निकलती है, क्या फूफा जी क्या हो गया, मैं कि हुआ कुछ नहीं है, बरसात हो रही है बहुत ज़बरदस्त, कबाड़ खोलो, अंदर बैठूंगा मैं और बैग लेने आया हूँ। अरे क्या फूफा जी आप एक काम करो, आप वहाँ मंदिर में चले आओ हमारे वाले में, वहाँ जाके बैठ जाओ। मैं कि मैं तो कोई होगा ही नहीं, तो नहीं वहाँ है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ ताला लगा हुआ था, मैंने आवाज़ भी दी थी इस मंदिर में, तो ताला लगा हुआ था, कोई नहीं था वहाँ पर। बस मूसलाधार बारिश हो रही थी बहुत ज़बरदस्त। मैंने कि देखो कैसा जमाना आ गया है आजकल। एक हमारे भतीजे की बहू गेट नहीं खोल रही है, जो कि मैं अनजान भी नहीं हूँ, जान वाला इंसान हूँ, गेट नहीं खोल रही है। बरसात पड़ रही है बहुत जोर से, मैं पूरा भीग गया था, क्योंकि मूसलाधार बारिश होती है, छतरी में, छोटी छतरी में आदमी नहीं संभाल पाता है। मैं पूरा भीग गया, मैं अपने अपने मन में सोचता रहा, मैं क्या ज़माना आ गया देखो। जिसके बाद में फिर मैं कि अब क्या करूँ रमेश, बैग तो तुझे लेना ही होगा। मैं दोबारा क्या बोलते हैं फिर दूसरा गेट खुलवाया मैंने, माँ से अंदर से बोल रही है क्या हो गया फूफा जी, वो क्या आपको क्या बोलते माँ बैठे नहीं तुम। मैंने कि भाई माँ कोई है ही नहीं तो मैं कहाँ से बैठूंगा, मैं तो सिर्फ बैग लेने आया हूँ बस खाली, और कुछ कर और किसी काम से नहीं आया मैं यहाँ पे, मुझे तो खाली बैग चाहिए। वो अंदर ही गेट में जाली वाला गेट था, मैंने एक गेट खोल दिया, जाली वाला गेट लगा हुआ था,
मैंने इससे बोला कि आप गेट खोलो और मेरे को बैग दो जल्दी से जल्दी, जैसा मैं आया हूँ ऐसे मुझे जाने दो, बस इतना ही काफ़ी है। वो कहती है आप बैग को काहे को लेने आए हो, हम ही भेज देते। मैंने कि आप एक हफ्ते से इस बैग को आप अभी तक भेजा है, तुम्हारी बुआ जी की इसमें दवाई है, कुछ कागज है इसमें नौकरी के, आपने एक हफ्ते में पहले भेजा का आपने, आप फटाफट लाओ गेट खोलो, जैसे मैं आया हूँ ऐसे मुझे जाने दो और फटाफट गेट खोल जल्दी से, बस ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। गेट खोला इनने, गेट खोलने के बैग दिया इनने, इसको शर्म नहीं आई। अरे मेरे फूफा जी आए, पानी तो पिलाने के लिए बैठा दूँ, बरसात हो रही है बहुत ज़बरदस्त, चाय तो बहुत दूर पहुँच गई, पानी पिला दूँ, बस जिसी दी समझ गया मैं। देखो कैसी दुनिया है आजकल, सगा भतीजा होते हुए भी, हमारे घरवाली के होते हुए भी क्या बर्ताव कर रहे हैं ये तो बहुत बुरा किया मेरे साथ। वैसे तो हम जाते हैं तो हमसे बड़ी बड़ी बातें करता है, अरे तुम तो मेरे फूफा हो, तुम तो ये हो, तुम वो हो, फलाना। मैं कि इन मक्खनों का मत लगाओ मेरे को, मैं सब जानता हूँ, तेरे तेरे अंदर की आत्मा तक को भी जानता हूँ कि तू बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है। मैंने ये बात सुना दी थी इसको एक दिन, मैं जितनी तू हमको बड़ाई कर रहा है ये सिर्फ ऊपर का लीलत होता है, तू अंदर से कैसा है वो मुझे मालूम है। अरे अगर तुम एक ही तो फूफा बचे हुए ना, तो तू यही चाहता है ना कि मैं भी मर जाऊं। अरे कि नहीं मैं ऐसे ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें फिर क्या कह रहा थी, एक ही फूफा है तो इसका मतलब तो यही है कि वो छूटते गए, दो तो मर गए और एक आप बचे हो, तो इसका मतलब मैं भी मर जाऊं जब मैं एक बचा हूं। तो कह नहीं आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं, आप तो मेरे बहुत प्यारे फूफा, नहीं देखे दूर से रहो। ये मक्खन मुझे पसंद नहीं है, दिखावटी खेल मेरे को पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं खूब जानता हूँ मैं आप क्या हो, बाहर से कैसा है अंदर से कैसा है। अरे आपके लिए तो हम बड़ी बड़ी वो खाना खिलाते हैं हमको, आपको मैंने कि ये खाना खिलाता है तो मैंने कि कोई एहसान नहीं करता मेरे ऊपर, कोई एहसान नहीं करता, दुनिया खिलाती है, मगर मेरे को ये पसंद नहीं है लिपड़ी चुपड़ी वाली बात। मैं गुस्सा हो गया साहब ये दिन, जिससे पहले गया था मैं, जब गुस्सा हो गया था। ये तो बात की कहानी है बैग की। तो आप ये देखो कि आदमी कितना खतरनाक हो चुका है इस टाइम, आप इसको पकड़ नहीं पा सकते बिल्कुल। आप तो इतने खुश हो जाओगे आज कितना मेरे लिए इतनी वो कर रहा है। जो आदमी चाहता होगा ना, वो ना तो मक्खन मक्खन लगाएगा, ना ही बड़ी बड़ी बातें करेगा, ना ही कुछ वो दिखावटी करेगा। है इनका भाई है इसको, मैं मानता हूँ इस बात को, जिसका नाम है नेमी, नेम सिंह बोलते हैं। कभी बड़ाई नहीं करता बंदा, कभी ज्यादा बोलता नहीं है, इनसे बड़ा है, कभी बोलता नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है, राम राम की जगह राम राम करता है। बहुत अच्छा आदमी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लड़का है। और जब भी जलान तो दो ही कान, फूफा जी नमस्ते, पैर भी छू लेता कभी कभी। जैसे आदमी समझता हूँ कि ये आदमी है काम का। और याद देखो ना तुम, जिसने कहा बोले इसकी बीवी ने किवाड़ नहीं खोला मेरे को, बारिश के टाइम पानी, आदमी रिश्तेदार आते तो उसको किवाड़ नहीं खोला जाता का, और मेरे को बोली मंदिर में जा। मंदिर में तो क्या मैं भिखारी हूँ जो मंदिर में जाऊँगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आ गया, आके खड़ा हो गया चौक पे, खड्डा कॉलोनी के नाले के पास। फिर मैंने फ़ोन लगाया अपनी घरवाली को, मैं देख ले तू जिसको चाहती है, इनका आज रूप देख ले। वो कह रही अभी फ़ोन लगा, मैं छोड़ रहने दे, शांत हो, ये मेरे को तेरे को बताना था मुझे, बस खाली मैं भीग रहा हूँ इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त, गाड़ियाँ मिल नहीं रही है, मगर मैं तुमको बता चुका हूँ। अरे कभी फ़ोन लगाते भी अभी रहने दे, इस बात को बाद में कर। मैं घर पे आ गया, घर पे आने के बाद मैंने बच्चों को बताया, मैं ऐसे हो गया। फिर दो दो तीन दिन से पीछे पड़ गई थी, फ़ोन लगा फ़ोन लगा फ़ोन लगा, नहीं रहने दे, क्या है आधा कुछ नहीं है, बात को मन में अंदर ही रखोगी कि नहीं, फ़ोन तो लगाना पड़ेगा। मैंने ले भाई फ़ोन लगा देता हूँ, फ़ोन लगाया इसने,
इसके बड़े जो इनका भाई था, जिनके वो बच्चे थे, उनको फ़ोन लगाया, कह रहे भाई तेरे बच्चे कैसे? मैंने की कह रहे क्या हुआ? मैंने अपने आदमी को भेजा था बैग लेने के लिए, बारिश हो रही थी मूसलाधार, अनजान आदमी भी होगा, अब इसके घर में पहुंच जाए तो वो भी एक घड़ी हो तो बैठा लेगा। तेरी बहू ने, लड़के की बहू ने बिल्कुल ऐसे भगा दिया जैसे जैसे कोई कोई भिखारी को भगाते, ऐसे ही होता कि यही शिक्षा है क्या तुम्हारी? क्या बहन? वो भाई भी घबरा गया एकदम, क्योंकि हमारी घरवाली बहुत गुस्से वाली है, जब गुस्सा आया तो वो सबको खींच देती है अच्छी तरह। हालांकि भाई हमारी घरवाली से बहुत बड़ा है, कम से कम ही तुम्हें कहा 90 साल का है, और घरवाली होगी हमारी मुश्किल मुश्किल 50 की होगी। तो देखो वो इससे भी घबराता है। इसके बाद में क्या होता है, क्या बात से बात कर ले मेरे लड़के से, बबलू से बात करी तो बबलू कहने लगा ऐसा है वैसा है फलाना, कोई बात नहीं है। पानी के ऐसा है, सुनो मैं तो बता रही हूँ, इसलिए यही है, ऐसा झाड़ा भाई इनको, ऐसा खींचा कि साथ में वो लगता है जिंदगी में कभी खींचा ही नहीं होगा, इतनी कभी की भी नहीं होगी इसने। रिश्ता तो टूटा से धर लो, क्या टूटा से मान के चलो। तो इसके बाद में हमारी गाड़ी में होगा, हम तेरे पास आते, हम बरसात में हर चीज में आते हम, ऐसा कोई सा रिश्ते में रिश्तेदारी में नहीं, ऐसा नहीं हो गया मैं आई नहीं हूँ, और आज तने मेरे आदमी के तेरी घरवाली ने ऐसे 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 ऐसा करते। क्या नाम है, कह रहा बात कर ले इससे, अब वो लड़का भी को दे रहा हूँ, क्या नाम है इसको, अपनी बहू को, कभी बहू से क्या बात करूंगा मैं करूंगी, मैं तो तेरे से बात कर रही हूँ। वो कह रहे अरे आ जरा, वो कुछ बोल रही है, सुन क्या करते क्या कह रही, डर के मारे बाने भी उन्हें फोन उठाया, और बाकी तो ऐसी खींचाई कर देती है हमारी घरवाली कि जिंदगी में याद रखती वो। आज मैं यूट्यूब पर कह रहा हूँ, आज कान खुल के सुन लेना, जिस तरह रिश्तेदार बनते तुम, काय के रिश्तेदार हो तुम, ऐसे रिश्ते निभाते कि तुम नहीं, आप में दिखा रही है अपनी औकात, अलग तो अलग अलग जो होता है ना वो अलग ही अलग की वो दिखा देता है। मैं तो पहले बोलता था इससे, अरे मेरी छोड़ क्या ही चक्कर पड़े, तेरे सगे सगे भाई है इनके साथ रहे, क्योंकि हमारे ससुर के 2 बीबी थी, हमारे ससुर के 2 बीबी थी, बाका लड़का है वो, क्या नाम है तुम्हारा जो बड़ा वाला, जिसके वो बच्चे है। तो मैं की भाई शौच का तो चून चून भी बड़ा खतरनाक होता है नहीं, आगे वो भी शौच होती है ना, जिसका तो चून का भी वो बन जाता फुटला 2 मिनट के अंदर। तो मैं तो समझा रहा हूँ अपने भाई भाई तेरे भाई भाई ये होंगे सगे, ये तो गैर भाई है एक तरह से, है तो बाप का ही, चलो कोई बात नहीं, और ये दूसरी माँ का है, बाप ही तो है, एक ही है, खून ही तो है, मगर है तो दूसरी बाप का। ये किसी दिन रंग तो दिखाएंगे इसके बच्चे, ये नहीं दिखाएगा तो इसके बच्चे भी दिखाएंगे, वो बच्चे ने दिखा दिया। क्या घरवाली को मैंने बोला भाई देखिए बात सुन, तेरे रिश्तेदार है, तेरे भैया बंद है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, तू 10 बार जा 20 बार जा, आज के बाद मेरे को मत देना, मेरा तो रिश्ता टूट गया। जहाँ सम्मान नहीं है इंसान का वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे वो इमरती से लद दे, चाहे दूध से लद दे, चाहे कबूतर वो घी पूरे से लद दे, सब बेकार है वो। जहाँ मान सम्मान हो वहीं आदमी को जाना चाहिए। अब मुझे जाना क्या करना था, वो तो बैग लेने के चक्कर में गया, तो आज से सावधान हो जाओ भाइयों, कोई भी रिश्तेदार जहाँ तुमको मान सम्मान नहीं मिलता वहां से हमेशा के लिए बंद कर दो, इसी में भलाई है। क्यों? अगर तुम वहां जाओगे तो हो सकता है तुम्हें खतरा भी उठाना पड़ सकता है, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मिन के मन में तो एक ही चीज चलती रहती है कि ये आदमी आता कौन यहाँ पर, ये आना ही चाहिए। जब आदमी रुकता नहीं है तो इसका वो उपाय वो कुछ और करने जाते हैं, जादू टोना वगैरह 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 हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे आदमी से जितना बचने की कोशिश करा है इतना ही बचने की कोशिश करते रहो, क्योंकि मेरे को तो सब कुछ पता है इस चीज़ के बारे में, मैंने तो पहचान कर रखी पहले से ही कि कौन कितने में पानी में आदमी, कौन कितने में घेरे में है, कौन अपना है, कौन सगा है, कौन संबंधी है, सब मालूम है मुझे। तो ये है हमारी एक वीडियो, और आपको ये मैंने दिखा चुका हूँ। अब इसको कितनी है ये मुझे दिख नहीं रही है इस टाइम, कितने में पहुँच गई है। तो अभी इसका अभी 44 चल रही है इस टाइम, अभी कम से कम नहीं तो 60 मिनट की वीडियो होगी तभी मज़ा आएगा, पूरी कहानी का पता लगता है। तो दोस्तों ये है मेरी जर्नी एक तरह से, जो मेरे साथ जो बीत रही है,
अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैं अपने ससुराल गया था, तो ससुराल में क्या होता है, बड़े अचंभे की बात है। मैंने ऐसे दो प्राणी देखे थे जब मैं वहाँ सो रहा था। बहुत पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है। आज से कम नहीं तो 30 साल पुरानी बात है। जब 30 साल पुरानी बात है तो मैं रात को वहाँ लेटा हुआ था। हमारे ससुर साहब ने हमको बाहर लेटा दिया था और मैं वहाँ लेटा हुआ था। काफ़ी बड़ी वाखड़ थी। रात को दो आदमी आते हैं और भाई वो छनन 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 करते हुए आते हैं। इनके पैरों में पता नहीं घुंघरू बज रहे थे या क्या बज रहे थे, मुझे नहीं पता। और दो आदमी आते हैं, वो अजीब से लग रहे थे। इनकी शक्ल देखी मैंने तो वो ऐसे थे जैसे तुम्हारा ये जो होते हैं, क्या नाम है, वो दूसरे देश के होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मेरे को ज़रा जल्दी से नाम आ नहीं रहा इनका। इनको दूसरे ग्रह के आदमी बोलते हैं इनको। तो बिल्कुल इनका रूप वही था, लंबी लंबी खोपड़ी सी, मोटी मोटी आँख है। एक बेर तो मैं डर गया था, मेरे चरपाई के चक्कर काटने लगे चारों तरफ। दो थे वो। मैंने कि ये दो इंसान है, अजीब से है, कुछ शरीर भी अजीब है इनका। ये 5-5 फुट कैसे दिख रहे मेरे को, ये है कौन भाई। तो वो मेरे नाच रहे थे, मेरे पूरी चरपाई के चक्कर लगा रहे और नाच रहे, और उनकी घुंघरू छनन छनन छनन। पता नहीं कौन है भाई। मेरे शरीर पकड़ा इनने, नाचते नाचते जामे मेरे शरीर में टच करे ना हाथ को, और फिर आगे चले जाए। कभी तो मेरे शरीर को न पकड़ पकड़ देखे है, कभी मेरे हाथ को पकड़ पकड़ के देखे है, कभी मेरे नसों को पकड़ पकड़ के देखे है। मेरे शरीर के अंदर कोई अंग नहीं छोड़ा मैंने। पूरे टेस्ट कर लिए इनने, पूरे शरीर को टेस्ट करके और नाच गा के मैंने तो ऐसी जगह भी छोड़ा जो गुप्त जगह बोलते हैं इसको, भी पकड़ के चेक किया उनने। मैं देखने लगा ये है क्या चीज भाई। अरे भाई तुम कुछ बोलो तो सही भाई, हो कौन तुम। मैं चरपाई पर लेटा हुआ हूँ और तुम नाच रहे चारों तरफ। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तो मैं इनसे बाबा में यही बात पूछ रहा है, भाई तुम हो कौन, कुछ नाम भी तो हो तुम्हारा। ना तो वो बोल है ना चाल है। और मैंने भैया चक्कर लगाए, मेरे परिक्रमा से दी और नाच कूद के पूरे शरीर को टच करके देख देख के मेरे शरीर में, और वो गायब हो गए। मैं बड़ा असमय में हुआ यार, ये कैसे आदमी है जो मेरे को ना चेक करने आए। और मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अगर मैं इसको बात को बताता किसी को तो कोई सच्चाई नहीं मानता, मगर मैं इसलिए अब बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस टाइम हलोग्राम के पास बैठा हुआ हूँ और मैं गोष्ठ गोष्ठ कार्य कर रहा हूँ इस टाइम। तो इसके जरिए से मैं ये मन में आ गई थी, नहीं चलो यार कुछ नहीं यार, हम आज है कल नहीं है, कोई पता नहीं, ये मन की चीज़ मन में चली आएगी। बात तो बहुत कहानी लंबी है मेरी, अगर तुम सुन के रहना हो तो धीरे धीरे मैं आपको सारी वीडियो डालूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि मैं बाहर जरा अभी कम जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर साथ पड़ती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मेरे को दिल्ली में, तो जाने में साथ में कोई है नहीं। कभी इंडिया गेट पे जाकर वीडियो बनाता हूँ, कभी कहीं जाकर बनाता हूँ, और कोई आनंद नहीं आता। मगर ये बात जो है आपको बिन वीडियो से भी लाख गुना वाली वीडियो है, इसमें जानकारी भी मिलेगी आपको और आपको काफ़ी वो मिलेगा। जब मैं वहाँ पर पहुँचता था, कहाँ पर, अपने ससुराल में, तो हो सकता है मेरे कर्म ही कुछ अच्छे होंगे इसी जरिए से। तो एक बार क्या होता है कि हमारा एक साड़ू भाई है, वो दारू पीता था, बहुत ज़्यादा नशेबाज आदमी था, गलत टाइप का आदमी था वो भी वहाँ पहुँचा हुआ था और मैं भी पहुँच गया था। रक्षाबंधन की बात थी ये, जो अभी कुछ दिन बाद में रक्षाबंधन आएगी। तो वो भी पहुँचा हुआ था, वो ऊपर एक कटारी होती है वहाँ बैठा हुआ था, और मैं भी जाके वहीं बैठ गया था। मेरा साड़ू भाई कहने लगा आ जाए यार तू ऊपर ही आके बैठ ले। अब कुछ 5-6 लड़कियां आती है, लड़की आने के बाद में वो आवाज़ मारती है हमारी सास को, चाची चाची चाची। वो कहे क्या हो गया, क्या आपको परेशानी हो रही है। अरे कि तुम्हारा मेहमान आया दिल्ली से। कहाँ आया वो, तो हमें पता है कि हम इसको देखने चाहते हैं। कि तुम्हें देखा नहीं का, नहीं कि कुछ कुछ हमारी जो
सहेली है उन्हें देखा नहीं है आज तक। हम बात ही बात करते हैं खाली बस उनकी, मगर आज तक हमने देखा नहीं है। वो कम से कम दिए 10-15, तो वो देखने चाहती है। अरे अगर मेहमान तो कोई लड़की सी आई है और इनको वो इनको क्या नाम है देखने चाह रही है, तो आपको पता है जो शुद्ध आत्मा होती है वो ज़्यादा छड़पड़ाती नहीं है इन चीज़ों में, वो अपनी बैठी रहती है, शांत रहती है। उठ के एकदम भागा वो हमारा साड़ू भाई, क्योंकि वैसे तो विचार भी अलग थे, पहले तो विचार का इंसान था। ये 10-15 लड़की आई हुई है और ये देखने चाह रही है तुमको। वो चक्कर इतनी जल्दी भागा कि बस पूछो मत ही, जैसे उसको देखने आई हूँ। जब उठ के जब वहाँ गया खड़ा हुआ, मैं अपने अंदर ही कबूल दे वहीं बैठा हुआ था अटारी में ही, उठ के एकदम भागा, देखा हाँ जी हाँ बोलो बोलो क्या बात है, मैं हूँ दिल्ली वाला आ गया। अरे तो भागना से आ गया दिल्ली वाला, तुझे ना देखा हम बिल्कुल, बाकी इतनी झंडे कर दी इसकी, बुरा हाल कर दिया। लड़का से मुँह लेके आ गया, क्योंकि ये होते कर्म। जब आदमी के कर्म होते बुरे तो विषय कोई ना पूछता, वो कहते हैं हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें छोटे जीजा से मतलब है। जब वो अंदर लड़का हुआ मुंह पे गया, कह रहा है भाई ऐसा वो तो तुमको याद कर रही है। जब मैं बाद में उठा, उठ के मैं बाहर निकला, मैंने सीधा पहले तो आशीर्वाद दिया दोनों हाथों से। मैं खुश हो तरीका भी होता है आदमी का। आशीर्वाद देख के मैंने फिर उनको हाथ जोड़ा, नमस्ते। एकदम उनका रूम रूम खुल गया, बिन लड़कियों का एक एक रूम खुल गया। वो ऐसा लगा कि जैसे कोई, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता ना, कृष्ण जी जैसे मिल गए कि जीजा बस हम तो तुम्हें क्यों देखने के चक्कर में थे, बस तुमसे ही मिलना चाह रहे थे। नहीं, आप खुश रहो, बहुत अच्छे हो, और कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। कह रही हमारी 2-3 सहेली थी, तो ये ने आपको देखा नहीं, तो सबकी शादी हो गई थी इनकी। लड़की को मैंने देखा, मैं देख के हैरान हो गया। ये मेकअप वाली जो लड़कियां होती है, हीरोइन वगैरह, ये सब कुछ फैलती उनके सामने। इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, इतनी हट्टी कट्टी कट्टी, कुछ शादीशुदा थी, कुछ बगैर शादीशुदा थी। मैं एक घड़ी को तो मैं भी चौंक गया था। मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि जो हम फिल्म में देखते थे गोपियों को, कृष्ण जी को, वो गोपियों को जो हम देखते थे, तो इनको देख के हम कहते हाँ ये गोपियाँ है, सेम बिल्कुल वही गोपियाँ जैसी दिख रही मेरे को, इतनी सुंदर, इतने शरीर में हड्डी कट्टी। मैं एकदम चौंक गया। मैं पहले मैंने इनको प्रणाम ही किया भाई, तो भाई इज्जत देनी भी देनी तो चाहिए ना किसी को, तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैं कहते जीजा हम तुम्हारी शादी आए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और जीजा कैसे हो, मैंने हाल चाल पूछी मेरे से, बड़े प्यार से बातें करी मेरे से, खूब अच्छा हो। अब इनमें कुछ ऐसी भी होती है, नटखट भी होती है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। सुना है दिल्ली वाले बहुत वैसे होते हैं, वैसे होते हैं। मैं देखो मैं एक बात सुनाऊँ, दिल्ली वाले सब एक जैसे नहीं होते। ये 5 उंगली है ना, ये सब एक जैसी तो नहीं है ना, क्या नहीं ऐसी जैसी। तो आपको क्या नहीं, वो तुम्हारा साड़ू भाई साहब वो बेकार आदमी है, क्या हुआ बताओ ना मुझे, कुछ बात तो बताओ। क्या ये एक बार क्या हुआ कि हम काफ़ी लड़कियां थी, हम ने बोली जीजा जी चलो आपको गंजे वंजे खिला कर आए हम, जब इनको हम ले गए। हम तो ले गए थे इसी चक्कर में कि चलो हमारे जीजा जी है। और इसने क्या करा, गन्ने में ले जाने के बाद में एक लड़की को पकड़ लिया, इसीलिए हम इससे नफरत करते हैं, इसीलिए हमने इसको भगा दिया था। हम सिर्फ तुमसे मिलना चाह रहे थे, क्या आप भी ऐसे ही होगा? नहीं, आपने देख लिया होगा मेरे स्वभाव। नहीं नहीं आप तो अच्छे, मैं तो वो तो राम राम शाम कुछ करता ही नहीं है। मैं देखो ये मेरा परिणाम फर्क पड़ता है इस चीज़ को, आप मेरी शादी हो, इज्जत देना मेरा काम। और फिर वो भी काम की हो आप, सगी साली यहाँ, सगी साली से भी ज़्यादा इज्जत दे रही है मेरे को, इससे बड़ी कोई चीज़ है क्या? सगी साली भी ना देगी इतनी इज्जत जितनी आप इज्जत दे रही है मेरे को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, मैंने हाथ जोड़े इसको सबको। अब इसमें से एक चंचल थी, वो कुछ अजीब सी थी, वो कह रहा छोड़ो ने, नो कहते हमारे दिल्ली के हम बड़े दिल वाले होते हैं, फलाना ढिकाना। तो क्या चक्कर में दिल वाले, अब दिल वाला तो वो बैठा ना अंदर,
इससे बात कर लो, करे नहीं मुझसे आदमी है, हमने देखा है उन्होंने कहते हैं दिल्ली के बड़े दिल वाले होते। नहीं सही सही बताओ मुझसे, दिल वाले का मतलब क्या है? तो वो नीचे जो इतने आदमी बैठे थे ना वहाँ पर सब, वो कहने लगे अरे क्या छोरी को को परेशान कर रहे मेहमान को, रहने दो वो बेचारे को, ठीक है दिल वाले तुम बार बार पीछे पड़ी जा रही हो। क्या नहीं हम नहीं माने, हम तो जब जमाने गए दिल वाला है, एक बोली उसमें से झट को सबको मैंने बोला भाई तुम साइड में हट जाओ, सबको दूर कर दिया मैंने, तुम सब हट जाओ नहीं की, अब तू इधर आना चाहिए। इसको वहाँ बुला लिया मैंने नीचे, जब बुला लिया दगड़े के अंदर, दगड़ा वहां से बाकर से ले आकर मैं दगड़े में लिया, दुनिया सबको दिखा है, मतलब क्या चाहती है तुम इनकी मेरे से, बोलो। कहीं हमने कहा बहुत बड़ा दिल होता है इसका, दिल्ली वालों का, तो वही देखना चाहती है कि मेरे से, हाँ हम वही देखना चाहते हैं। तुरंत मैंने कही, मैं कूद गया। अगर वो 5 मिनट भी, अगर 5 मिनट भी अगर वो 1 फुट नहीं हटे पीछे, 1 फुट नीचे नहीं हटे, समझ लो मैं तो आके सिर पे कूद गया था। नहीं होगा जो देखा जाएगा, वो 1 फुट अगर पीछे नहीं हटा है तो समझ लो कि मैं इसके ऊपर ही कूदता। जब मैं कूदा तो आगे शरीर से टच होता हुआ चला जाए एकदम नीचे, और कूदते मैं बैठ गया, और बैठते ही मैं एकदम, अब बैठे तो आदमी क्या करेगा, तो पैर ही पकड़ जाएंगे, वो क्या बैठते ही मैं बैठा रहेगा, पैर ही हाथ आए मेरे, तो मैं तो बैठा रह गया, पैर भी पकड़ रहा के मैं। वो कह रही जीजा ना कहीं क्या क्या, वो तो घबरा गई एकदम, वो तो नहीं करे ऐसे लंबे लंबे सांस लेने लगी, तो यार बाकी पैर पकड़े तो क्या जीजा पैर तो छोड़ दे मेरे, ओह मैं तेरे पैर आ गए हाथ में, चल जा, घबरा गई वो, कहने जीजा हम तो मान गए तेरे को, और लंबी लंबी सांस ले, मैं पहले तू शांति से पानी आनी पिलाओ मैंने की, और नहीं दिया पता हो सकता क्या हो जाए, इसको टेक टेक हो जाए, बट टेक तुमने, और जितने थे ना वहाँ पे सारे आदमी कह रहे हम कुतिया, मतलब कुतिया तो नहीं कहते थे, मगर मैं कहते अरे छोरी तने ये अच्छा नहीं किया है, मेहमान के साथ है, अभी इसे लग जाती, चोट लग जाती, तू देख लिया ना तेने दिल, देख ले ये है दिल इसका दिल है। सारी मान गई, माफी इतनी थी, सारी मान गई, जीजा मान गया, तो खुद ही हाथ जोड़ने लगी मेरे को, मैं देखो भाई मैंने कुछ नहीं करा, ये पीछे पड़ गई मेरे हाथ धो के। दिल 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 क्या होता है, आदमी के अंदर हुनर होना चाहिए। कूदने की बात थी, और कितना ऊंचा था, काफी ऊंचा था, 1 मील से ऊपर था, ऐसा होता है। कोई चोट नहीं लगी मेरे, कुछ नहीं लगा, मगर कुछ कुछ आदमी होते हैं ऐसे भी अड़ैया। मेरा साला भी एकदम देखते रह गया, ये क्या हुआ, तो ऐसी ऐसी चीजें भी मेरे साथ हुई है। ये मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, बड़ा सुंदर था मैं, अच्छा था मैं, जैसा अब हूँ ऐसे ही जब था मैं, मगर यही है शरीर तो मेरे वही के वही है, हाँ सुंदर था मैं जरा, मगर हाँ फ्रिज में आप औरतों को देखोगे तो देखते रह जाओगे, ये कांटे कद देखोगे, शरीर अलग ही हट, ये जितने भी ये ना मेकअप करती है ना, मेकअप वेकअप से ख्याल है ना, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती है, क्योंकि वरदान लगा हुआ था कृष्ण जी का, जितने ब्रिज में का बोलते हैं, जितनी अभी लड़कियाँ होंगी सुंदरी होंगी, गोपिया जैसी होंगी, जो हम टीवी में देखते थे, फिल्म में देखते थे, बिल्कुल फोटो में देखते थे। तो देखो ये लीला हमारी ऐसे चलती रही, शादी हुई, ब्याह हुए, लीला भी चलती रही, हमारे बड़े बड़े तुम्हारे क्या नाम है, तुम्हारे लड़कियां मिली, शादियां मिली मेरे से, अच्छे लिए मैं, हमने कभी गलत भावना से किसी को देखा नहीं, अच्छा मान सम्मान मिला मेरे को वहाँ पर। अब हमारे साले ने कुछ ऐसा कर्म कर दिया था, तो हो गई तो दाग लगी जा में, बड़ी खुश हुए थे, अब भी जाते हम, अब तो बुढ़िया हो गई है कुछ, तो फिर भी मेरे को मान सम्मान मिलता है वहाँ पर, अब मैं कभी भी जाता हूँ अपने ससुराल में, काफ़ी नज़दीक ही रहते मेरे से जाटव भाई, तो काफ़ी मेरे को मान सम्मान करते हैं और अच्छा रखते हैं, बिल्कुल बढ़िया लगा मेरे को हमारे साथ के साथ। हम सही है तो जगत हमारा सही है, और जगत सही नहीं है ना तो कोई सही नहीं है, और इस जगत के अंदर है ना अच्छे आदमी को भी ना बुरा बनाने के चक्कर रहते हैं। मैंने आपको बता दिया ना, ये तो रीत चली आई सीधी सी, सतयुग में वह जमाने में राक्षस और देवता में भी खटाखट चलती रही, अब इस जमाने में भी हम इस धरती पे हैं, यहाँ भी खटाखट चलती रहती है,
अच्छे आदमी को बुरा करने के लिए चक्कर में रहते हैं बुरे आदमी का काम एक ही है, खुद बुरा रहो और दूसरे को बुरा करते रहो। मगर जो आदमी अच्छा रहता है वो भगवान की जय में रहता है हमेशा, उसे किसी से लेना देना नहीं होता, ना पैसे का लोभ होता है ना किसी चीज़ का लोभ होता है इसको, बस वो एक ही चीज़ मांगता है, परमात्मा बस सदा मेरे ऊपर हाथ रहना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो कर चुका हूँ, मुझे ये नहीं पता लग रहा है ये वीडियो में कितने मिनट की बन चुकी है, क्योंकि यह हमें 1 मिनट से ज़्यादा बन गई होगी, क्योंकि मेरे को हमें दिख नहीं रहा, मुझे बार बार में झुक झुक के देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं नहीं इसकी वीडियो की एंड चाहता हूँ, और मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करना मुझे, मैं हाथ जोड़ के पहले आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं पहला यूट्यूबर हूँ इस टाइम, जो कि मैं अभी इस टाइम ये होलोग्राम पे और पोस्ट क्लास कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इतना आता नहीं है, और आप लोगों से शिक्षा मिलेगी मुझे, आप ही लोग ही मुझे सहारा देंगे, आपके जरिए से मैं क्या बोलते हैं आगे बढ़ूँगा। मुझे लोभ लालच कुछ नहीं है, मैं यही चाहता हूँ अपनी बातों को आप तक पहुँचाऊँ, आपको मेरी बात का अच्छा लगे तो आपको उसको फ़ायदा मिले और आपको ज्ञान मिले, और ये ज्ञान आगे बढ़े, अच्छा ही आगे बढ़े। अपने बच्चे को सही रखो, अपने परिवार को सही रखो। आजकल ज़माना आपको पता लग चुका है कि आज का ज़माना बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल कोई किसी को कुछ नहीं समझता है, 2 मिनट में इल्ज़ाम लगा देते हैं अच्छे वाले आदमी के ऊपर। तो मैं यहाँ ही धन्यवाद करना चाहता हूँ सबको, बहुत बहुत प्यार।